नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू गुप्त। तो इंडिपेंडेंस डे की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो का एनालिसिस। ग्रुप में लिंक पोस्ट कर दिए है। स्टूडेंट कोई अगर जुड़ पाता है, आज के दिन फ्री है और लगता है कि क्लास करना चाहिए, वो ज्वाइन कर सकता है। अपन तो हर रोज एनालिसिस करेंगे, चाहे इंडिपेंडेंस डे आए या कोई भी डे आए। अपना काम ही है रिसर्च एंड एनालाइज करना। वो जब तक करेंगे नहीं, पेट पे भात हजम होएगा नहीं। दाल चावल रोटी कुछ जाके वो हजम होने वाला है नहीं। तो अपने को तो करना ही है। अभी अपन करेंगे भी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। हम्म। और बोलिए, बस इंडिपेंडेंस डे कैसा चल रहा है आपका? कुछ किया ही नहीं। मेरे को थोड़ा सा अ, मेरे को डिफिकल्टी लग रहा है, क्योंकि जैसे सिग्नल शिफ्ट होते हैं ना, तो हम जो सोचते हैं वो उस पे बिलीव भी नहीं कर सकते। वही वही दिक्कत सा थोड़ा सा हो रहा है। चलो, मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूँ। अभी हम्म। कोई है ही नहीं, वो देख लेते हैं 1 मिनट में। हम्म। एक है ट्रेंट। देखो, सारे ऑर्डर्स खत्म हो चुके हैं, कहीं हवा में बैठा हुआ है वो। आप हम्म। देखो और बताओ मेरे को उसके बारे में। मैंने तो जो ये जो तो मैंने देखा, आपके टूल से ही। तो मैं जो जो देखा मैं तो अभी आपको दिखाऊंगा। फिर आप ओके। देख के समझेंगे कि मैंने क्या क्या देखा और अभी आपने क्या क्या देखा। ओके। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा के मुझसा कोई देखा नहीं होगा। हम्म। अभी जो दिखाऊंगा उसको समझिए, फिर आपकी समझ में बात आएगी। ओके सर। मैं काम कर रहा हूँ 6 साल से। कितने समय से? सर, 6 साल में तो आप बहुत कुछ सीख गए हो। अभी चल रही है 2024, तो हाँ। 2020 को भी देखा, तो 4 साल हम्म। हुए। उससे आगे 2 साल और देखा, तो 2024 से 6 साल पीछे जाओ आप। हम्म। तो कितना आता है? 18। 18। मैंने कोरोना को भी देखा, मार्केट को वहां से गिरते भी देखा और चढ़ते भी देखा। सही बात है। तो 2018 से मैंने देखा, मैंने मार्केट को यहाँ से देखा, हम्म। पर्टिकुलर इधर से। ये ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई नीचे गई, ये सारे बवाल करके अपन यहाँ है। आप समझे कुछ? ये अब सारे ये सारे चीज यहाँ से यहाँ तक होने के ये बाद साला अपन रोज यहाँ खिचड़ी पकाता है, नीचे ऊपर करके। लॉन्ग टर्म तो ऊपर ही है। राइट। जाने के लिए है। अभी अभी यही चीज है, शॉर्ट टर्म में क्या करता है, देखो बस। यही तो कहानी है। लॉन्ग टर्म में ओवरऑल ये कहाँ है? मैं ये तो यहाँ से ऊपर ही अगर जा रहा है देखा तो सालों ये से। ऊपर भी दिखाया, नीचे भी दिखाया, फ्लैट हो गई, फिर ऊपर दिखाया, फ्लैट हो गई, फिर ऊपर दिखाया, सब हाँ। ऊपर की नीचे हो गई। सब हाँ। ऊपर का नीचे हो गया, मतलब जीरो थोड़ी थोड़ी ना करेंगे, सालों के पास रोटी कपड़ा भी नहीं बचेगा फिर। अभी वही तो कहानी है। वन टू का हम्म। फोर, फोर टू का वन, माई नेम इज हाँ। लखन। हम्म। उस पे भी तो गाना है, वन टू का फोर, फोर टू का वन, माई नेम इज लखन, सज्जनों का सज्जन। मेरा नाम है लखन। बस सपनों का साजन ही हो जाएगा। समझे अब? अब ये हाँ। ऊपर से ऐसा नीचे घुसवा दिया, जितने भी लॉन्ग टर्म ऊपर, लॉन्ग टर्म ऊपर, लॉन्ग टर्म ऊपर, सब की बोलती बंद। हम्म। अब जैसे ही ये इधर 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 उधर इधर उधर, वैसे लॉन्ग टर्म ऊपर। वैसा स्ट्रक्चर तो है नहीं अभी मार्केट में। जो सोच रहे हैं ये गिर जाएगा, बहुत बड़ा गड्ढा खोदेंगे, नहीं, ये गिरने नहीं वाला। वो जो स्ट्रक्चर आप दिखा रहे हैं शुरू का, वैसा तो है ही नहीं अभी। अभी देखिए ये कैसा है। मैं अभी इस पे कोई डायरेक्टली आपको बुलिश या बियरिश नहीं बोलता। मैं किसी को अपना व्यू ऐसे नहीं देता कि मैं ये बुलिश हूँ, लॉन्ग टर्म में बुलिश हूँ, आज से 50 साल बाद तो ऊपर ही होगा। हाँ अगर आप पर ऑप्शन चेन या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आज से 50 साल बाद की कौन सी ऑप्शन चेन को आप कहाँ ढूंढोगे? हाँ, नहीं, एक और चीज है। आ, ये जो है ना, हम्म।
अगर ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है जो आपने शुरू में अभी दिखाया मेरे को, इसका मतलब ये अगले 1 साल पूरा रेंज बाउंड रहेगा और कुछ नहीं। अभी देखिए कहानी में ट्विस्ट पॉइंट है। मार्केट लोगों को झटका फटका देने में एक्सपर्ट है। जो जो सोचेगा, जो जब जैसा सोचेगा वैसा मार्केट रिएक्ट करेगा, जरूरी यही नहीं है। कोई बुलिश बन के बुलिश वाला सोच रहा है, तो मार्केट उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा ही करेगा, ये जरूरी है ही नहीं। मार्केट अपना हाँ हिसाब से चल रही हाँ। पहले तो वो तो बहुत धीमी गति थी जो आपने एग्जाम्पल दिया, ये तो काफी तेज गति पकड़े हुए हैं अभी। है। अभी तो अपने को देखिए थोड़ा यहाँ बहुत पे ये गिराएंगे चीज, फिर ऊपर ले जाएंगे, सबकी दिमाग की पूंगी बजा देंगे और कुछ नहीं देखिए करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको जो चीज दिखाऊंगा ये हो चुकी है आइडेंटिफाई। हम्म ये चीज भी हो चुकी है, इस चीज को भी मार्केट कर चुका है, उसके बाद ये चीज कर चुका है, उसके बाद ये चीज पे हम है। अपने को हम्म रिजल्ट पे डायरेक्टली बुलिश या बियरिश जैसा कुछ नहीं सोचना है। हम्म समझे कुछ? हम ना बुल है, हम्म ना हम बियर है। हम किसी पार्टी के ओर से नहीं है। जो बुल हम्म है वो बुल है, जो बियर है वो बियर है। बुल बुल वाला हरकत करो, बियर बियर वाला हरकत करो। अपन बुल में भी नहीं है, बियर में भी नहीं है। अपन जीरो लेवल पे सेट है, जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल मेंटेलिटी। न्यूट्रल मेंटेलिटी सबसे बढ़िया मेंटेलिटी है। क्यों? क्योंकि हम समय के हिसाब से बुल भी हो जाते हैं, समय के हिसाब से हम बियर भी बन जाते हैं। और अपनी हम्म कोई स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस नहीं है तो अपन वैसे कोई ख्याली पुलाव पकाते ही नहीं। अब जो मार्केट को करना है वो करना ही, मार्केट को जो करना है वो करके ही रहेगी। चाहे आप बुल बनो या बियर बनो, उससे क्या मार्केट को जो करना है वो बंद कर देगा? कभी नहीं। बुल वाले बोलेंगे कि 27,000 आएगी। अब देखिए यही तो लॉजिक है। लॉन्ग टर्म प्लेयर वाला वो क्या बोलेगा? कहाँ तक आएगा? 27,000 आएगा। अब मैं खुद बोलता हूँ, काफी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि 27,000 आएगी। जो बोल रहा है ना कल, कल कहाँ होगी, कल की फिक्र किसको है? 4 अक्टूबर तक कहाँ होगा? फिक्र तो इधर है। कल क्या या होगा? नहीं, या तो 27,000 या तो 31,500 जो दूसरा वाला दिखाया पत्तों अभी वाला। देखिए, ये यहाँ से ऐसे 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 तब ना जाएगी, हाँ तब आएगा। अगर ये यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे किया तो तब कहाँ आएगा? तब तो 23,000 आएगी। तो बुलिश वाले कहाँ की सोच रहे हैं? इधर की। बेरिश वाला किधर की सोच रही है? इधर की। और मार्केट अगर इसी तरीके से घिसटता गया तो, यहाँ से रेंगता गया तो, ना बुल हुआ ना बियर हुआ, मार्केट तो अपना ही चाल पे मस्त हो गई। तो तब तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि किस तरीके की थॉट प्रोसेस मार्केट में अप्लाई करना अप्लाई चाहिए। करना चाहिए। हाँ आपको बुल या बियर वाला थॉट प्रोसेस नहीं, आपको और न्यूट्रल वाला न्यूट्रल थॉट वाला। प्रोसेस रखना चाहिए। हम्म क्लियर? अभी फोकस किस पे करना चाहिए? जय सर। हाँ। जय हिंद। जय हिंद। जय श्री राम। जी, थोड़ा देर के बाद सर ज्वाइन होते हैं, अभी थोड़ा ऑफिस में है। कौन सा ऑफिस में काम करते हो जो इंडिपेंडेंस डे के दिन भी खुला रखता है? आग लगा दो। अभी सर झंडा फहर रहा है ना, तो सब स्टाफ लोग हैं, मिठाई उठाई बट रहा है। चलो खुशी हो ना। अपन तो एनालिसिस के पीछे पड़ चुके हैं। हाँ सर, थोड़ा देर के बाद हम ज्वाइन होते हैं। ठीक। तो अभी अपना दिमाग में बुलिश या बेरिश वैसे कोई कुछ नहीं बत्ती, रखना। बत्ती वो नहीं तो जल रही है। दिमाग का दही बन जाएगा। समझे? अगर बुलिश होके मैं भर भर के कॉल लूंगा और मार्केट नीचे घुसेगी तो मेरी हालत खराब। और हाँ मार्केट के अंदर में भर भर के पी लूंगा और मार्केट मेरी उल्टा चलेगी तो मेरी हालत खराब। दोनों कंडीशन में मैं पिटने वाला हूँ। बुल बनूंगा तो पिटाई, बियर बनूंगा तो नहीं, पिटाई। वैसे ही पिटाई कर देते हैं ये, तो अगर मुझे कुछ भी दोनों करो। से किसी एक साइड से खेलना ही क्यों है? बल्कि मैं व्यूअर बन के चुपचाप ऑब्जर्व मत हूँ ना। जो टीम जीतेगा उसके अंदर घुस जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। हाँ तो मैं किसी को डायरेक्टली सपोर्टेबल करने के चक्कर में नहीं हूँ, मैं तो एकदम सही न्यूट्रल बात। बैठा हूँ। हम्म प्राइस एक्शन, प्राइस हलचल करेगा। प्राइस को जाना है, किसको जाना है? मुझे जाना है कि प्राइस को जाना है?
अब सही सोच के बात है। देखो, यहाँ से वहां तक कौन जाएगा? प्राइस जाएगा, ये जाना है, इसको जाना है। सही बात है। तो ये वैसे हलचल करेगा कि नहीं? हलचल तो करेगा। जब ये हलचल करेगा। करेगा तो अपने को समझ नहीं आएगा। 100 छीके मार के एक बार ऊपर चलने का बस। अब वही, अगर इसको ऊपर जाना है तो अपना थ्योरी रिवर्स मारेगी। हाँ बिना बिल्कुल। रिवर्स के जाएगा? ना। कैसे जाएगा? रिवर्स मारेगा तब ना जाएगी। अब अब जाएगी तो रिवर्स मारेगी, सिर्फ रिवर्स मारेगी, क्या स्विंग नहीं बनाएगा? थोड़ा और नीचे दिखा के फिर ऊपर खींच हाँ लेगा राइट, वो एकदम से। स्विंग मारेगी। ट्रेंड नहीं बनेगी, ट्रेंड भी हाँ। बनेगी। अभी हम लोग कैंडल पढ़े, मेजर टाइप की कैंडल। कैंडल कैसे बनता है, मेजर टाइप की कैंडल क्या होते हैं, फिर सिचुएशन क्या होती है, कैसे सिचुएशन चेंज आती है, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। रिवर्स क्या होता है, कैसे स्विंग बनती है, स्विंग से कैसे ट्रेंड आगे कंटिन्यू होती है। वो सारे चीज पढ़े, पढ़ने के बाद वही सारा चीज आपके आंखों के सामने होगा। और आप उसको पढ़ने के बाद समझ ही नहीं पाओगे तो कैसे पढ़े? हाँ अब समझे मेरा लॉजिक कहाँ है? कि समझ कितने पे गया। है 24,165? कहाँ जाएगी 27,000? कितनी पॉइंट डिस्टेंस? 5, 10, 20, 25 पॉइंट की डिस्टेंस है क्या? पॉइंट में देखो, 1000 है, 3000। बहुत यहाँ धीरे देख, धीरे हो जाता है वो। हाँ 3000 पॉइंट तक जाएगी। डेट देखो कितना समय है, 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर तक प्राइस यहाँ से 3000 पॉइंट मूव मारेगा। उसमें से अपन 500 पॉइंट नहीं खा सकते। वो भी कॉल लेके बैठ के नहीं खा सकते। तब नहीं तो खा धिक्कार सकते। है। नहीं नहीं खा सकते क्योंकि ना ये ऊपर नीचे दिमाग का दही नहीं बना नहीं देगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी आपको सिम्टम दिखाऊंगा, आप अभी समझ जाएंगे। मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना, 6 ईयर एक्सपीरियंस है, 6 साल की एक्सपीरियंस हाँ। है। और 6 साल की एक्सपीरियंस के अंदर प्राइस क्या बोलता है वो समझाने वाला प्राइस खुद है। अभी तो आप मेरे से सीख रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, मेरे को किसने सिखाया? अब जो हाँ। जो बातें मैं आपको बोलूंगा, आप दुनिया में ढूंढो, ढूंढ के कोई और दूसरा मिले तो मेरे को दिखा देना कि हाँ पिंटू जी आपके जैसा ये बंदा और एक है। मुझे बता, वैसा कोई नहीं। अभी 6 साल की मेरी एक्सपीरियंस क्या है वो देखो। तो ये जो 6 साल की मेरी डेटा है, वो डेटा आपकी चार्ट के ऊपर प्लॉट करके रखे। इस प्लॉटिंग के अंदर में ये मार्केट की बॉटमिंग पॉइंट है, और ये मार्केट का टॉपिंग एरिया है। और यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन ऐसे करके गई है, जितनी बार इधर आई है उतनी बार छुई, फिर छुआ नहीं, छुआ नहीं, छुआ नहीं, अब भी छुआ नहीं। देखो डिस्टेंस, गैप है। हाँ फिर जब डिस्टेंस ये रख रहा इस साइड चल रही थी, इसको इस साइड आके एंगल चेंज करना था, उसने किया। फिर यहाँ से इसकी एंगल चेंज होनी थी, उसने किया। अगर यहाँ से इसकी एंगल चेंज होनी है तो वो इसी ट्रेंड लाइन को बार बार रेस्पेक्ट मारे जा रहा है। देखो, इधर 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 आएगा, फिर इधर से भागेगी। जो अगला साल करेक्शन होनी है, उस करेक्शन को यही निपटा देगा तभी। अब समझे? है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाती है तो पूरा इसको 1-2 साल तक करेक्ट करना पड़ेगा। इसकी अगला डायग्राम ये है। तो तब इसको पूरा यहाँ पे अगर टॉप लगा दिया तो पूरा इसको ऐसे 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 करके इतनी करेक्ट करनी पड़ेगी। अगर वो करेक्शन यहाँ से अगर ये यहाँ तक कर देता है तो उसके बाद ये यहाँ तक होगी। देन इसको यहाँ तक ऐसे, फिर ऐसे करके ये इस चैनल पे चला जाएगा। तो हाँ। वेव्स कैसे बनेंगे, तब आगे की प्लानिंग क्या होगी। तो जो भी हाँ। लोग अभी रिसेंट में जी रहे, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल की लेवल खींचा। तो मैं कल के लेवल के पीछे नहीं हूँ, मैं अपकमिंग 2025, 2026, 2027 पूरा साल के पीछे पड़ा हुआ हूँ। क्लियर? अभी आपको जो डायलॉग दूंगा उसको सुनिए, मजा आएगा। जो इंडिया कल करेगा वो बंगाल आज सोचता है। जो इंडिया कल करेगा वो बंगाल आज सोचता है। और जो बंगाल आज सोच रहा है, बंगाली वो इसी वक्त सोच रहा है। हम्म। अब समझे कुछ? पूरा इंडिया क्या टर्न करेगी, कहाँ मुंह मारेगी, वो कोई कल सोचेगा तो उसको बंगाल आज सोच रहा है। अब मैं बंगाली, मैं उसको अभी सोच रहा हूँ।
आने वाला 5 साल 2 साल में क्या होगी, किस तरीके से होगा, कौन सी एक्शन होएगी तो वहां तक जा पाएगी, वरना नहीं। कौन सी एक्शन प्रेजेंट मार रही है, इस एक्शन की क्या रिएक्शन पड़ रही है, जब ये सारे चीज आपके हम्म, दिमाग में समझ में आएगी, तभी आप एक अच्छा एनालाइजर बन सकते हो। सही है। न्यूट्रल माइंड रहेगा तभी बन सकते हो, बुलिश या बेरिश बन के नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है सर, क्योंकि आप पक्का। निरपेक्ष रहेंगे तो तब सबसे ज्यादा बेटर हाँ, जजमेंट न्यूट्रल आता है। न्यूट्रल रहो और खत्म करो कहानी इसको। क्लियर। हम्म, तो ये क्लियर। स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग प्राइस एक्शन और प्राइस बिहेव दोनों चीज को फॉलो करेंगे कि सर एक्शन मेरे क्या को कर एक रहा है। बार बताइए, हम्म। वो जो लास्ट में जो ग्रीन सपोर्ट जोन कह लो, सपोर्ट जोन ड्रॉ कर रखा आपने, हम्म। तो उसकी इसको धड़ाक इम्पैक्ट से अगर, ये धड़ाक से अगर टूट गया तो फिर तो नीचे की तरफ है थोड़ा टाइम। हाँ नीचे की तरफ है, यहाँ तक कि मेरी टारगेट है 23 300 200, यहाँ तक आराम से आ सकता है। या तो झटका मार के सीधा ऊपर, हाँ उसके बाद अगर ये ऊपर जाता है तो तभी मस्त है, थोड़ा अपने सा को उससे ऊपर कोई ले टेंशन जाके, है नहीं। नहीं थोड़ा सा ऊपर ले जाएगा 25,000, और फिर से वापस वही गेम खेलना शुरू कर हाँ देगा। 25 के, देखिए 24 200 पे तो लेवल डाला हुआ है। हाँ, ये जो जगह है 24 200 के ऊपर मैं बुलिश हूँ, लेकिन 24 200 के नीचे मैं बेरिश हूँ। मार्केट एक बार नीचे एक बार ऊपर, काफी बार ये इसी एरिया को टेस्ट करेगा। अब ये रिटेलर लोगों की बस की नहीं है कि देखो हो क्या रही है, ये एक तगड़ा लेवल है। बहुत तगड़ी टेस्टिंग हो रही जैसे है। कि ये एक तगड़ा लेवल है, यहाँ को इस जगह को इसने घटाक से तोड़ा नहीं, बल्कि इसके सामने आया, थोड़ा नखड़ा मारा, ऐसे करके फिर तोड़ा, तोड़ के इसी लाइन के ऊपर टेस्टिंग किया, इसी लाइन के ऊपर ट्रेडिंग हो रही थी, हम्म और उसके बाद ये ऊपर जाने की इशारा दिखाया। क्लियर। ठीक हम्म इसी जगह पे भी वैसे ही, ये जैसे यहाँ पे टेस्टिंग किया ना, उस जोन को टेस्ट किया, वैसे हम्म इसने इस जोन को भी टेस्ट किया, और एक ही चीज आप मिलेगी, इस लाइन के ऊपर ये ट्रेड मार रही थी। ये इस लाइन के ऊपर जैसे ट्रेड कर रहा था, वैसे ट्रेडिंग ये इधर भी कर रही थी। अब यहाँ पे भी वही कांड, इसके ऊपर ही इसको ट्रेड करना था अगला ऊपर जाने के लिए। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। सर ये देखिए, वो तीन कैंडल्स जो हैं वो गैप है, बड़े बड़े गैप। अब अभी आप बहुत मेरे को सारे, अगर दिखाएंगे तब तो आप मेरा टीचर बन गए। अरे तो आप नहीं यार, बोलिए आप मैं देखता हूँ, आप दिखाओ, मेरे को मेरे मजा बाप, आएगा। मैं यही पूछ रहा था। यूजुअली गैप्स कभी दिखते नहीं है चार्ट में, पर हैं इसमें। अभी अब मैं जो देखा उसको अगर आप देखेंगे तो आपको वो दिखेगी जो आपने देखा प्लस मैंने जो देखा। अगर आप मुझे दिखाएंगे तो मैं बस उतना देखूंगा जितना कि आपने दिखाया। मार्केट की रिदम मार्केट खुद बोलता है। अब समझे, आपको मार्केट की रिदम देखने हैं, कहाँ गैप लगे कहाँ क्या लगे वो मत देखो, मार्केट की एक्शन एंड बिहेवियर देखो। ये गैप अप होना और गैप डाउन होना नॉर्मल सी बात है, लेकिन गैप अप कब मारता है, जब इसको ऊपर जाना होता है। गैप अप तभी मारता है जबकि इसको ऊपर जाना होता है, और गैप डाउन कब आती है, जब इसको नीचे जाना होता है। ओके। तो गैप अप और गैप अप, गैप डाउन देखो, वो क्यों देख रहे हो, क्योंकि उसको जाना है, कहाँ जाना है, किधर जाने समय वो क्या हरकत करता है। जब ऊपर हम्म जाना होगा गैप डाउन नहीं मारेगा, गैप अप मारेगा। और जब नीचे जाना होगा गैप अप नहीं मारेगा, गैप डाउन मारेगा। तो उसकी जाने के साथ गैप अप एंड गैप डाउन की रिलेशन भी है। अब समझे, इसीलिए बोल रहे हैं कि प्राइस एक्शन प्लस प्राइस बिहेवियर दोनों कॉम्बिनेशन जोड़ो, समझ जाओ। अब ओके। बुलिश या बियरिश व्यू मत बनाओ। प्राइस जब नहीं। जाएगी प्राइस खुद ही बोलेगी, अपनी गैप अप गैप डाउन के साथ बोलेगा, अपना डायरेक्शन से बात बोलेगा, खुद ही बोलेगा। वहां हम्म, व्यू बनाना बेकार होता है। मालिक ये तो, ये जो वो जो गैप अप है देखो, ट्रेंड लाइन को पकड़ने के लिए उसने गैप अप मारा था, इतना अभी तगड़ा। आप देखिए दो चीज 2-3 दिखाऊंगा। दिन का गैप अप। वैसे मेरी कोई इच्छा नहीं होता है कि इसको देखो और उसको देखो। ना, वैसे मेरा भी मेरी नहीं है, कोई पर मन भी नहीं है, वो तो ना मन चार्ट की चल रहा था इच्छा भी। करके पूछा मैंने। मैं मार्केट के अंदर अपना कोई व्यू विजन लेके आता ही नहीं, और जो मार्केट दिखा रही है मैं उसको देखता भी नहीं। ओके। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट वाइटल लेवल ही था।
इसके हाँ ऊपर मैंने मार्केट ऐसे 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 करके इसके ऊपर कोशिश किया सस्टेन करने की, इस लाइन पे सस्टेन करने की कोशिश मार्केट ने किया, लेकिन देखो नीचे घुस गई। बार बार लगातार कोशिश करके इस लेवल को ऊपर की साइड वो काट नहीं पा रहा है। मुझे ये नहीं देखना कि किस दिन गैप डाउन मार दिया, किस दिन क्या मार दिया, मुझे उसकी बिहेवियर पे फोकस करना है कि ये ओके करके क्या रखा है। इसको अगर ऊपर सही में जाना था तो इसको क्या करना था, लेकिन अभी ये क्या करके रखा हुआ है। तो मेरा एक्शन पे फोकस नहीं, किस पे फोकस है, बिहेवियर पे फोकस। प्राइस एक्शन तो आपको पता ही है, रिवर्स मारेगी नीचे जाने के लिए, स्विंग बनाएगी, ट्रेंड आएगी डाउन ट्रेंड के लिए। अब हाई रेस्पेक्ट मारेगा, लो को धचिया उड़ा देगा, डाउन ट्रेंड में है तो सपोर्ट काम नहीं करता। तो ये क्या है, ये एक्शन है, लेकिन उसके अंदर में उसकी बिहेवियर। अब एक्शन प्लस बिहेवियर दोनों चीज प्लस करेंगे तो आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आएगी कि ये एक लेवल है, इसके ऊपर इसको उस साइड जाना था तो उसको इधर में क्या काम है, कुछ काम था इसका, नहीं उसको ऊपर जाना है तो इधर किस काम से हारेगी। अगर ऊपर जाना है तो नीचे क्यों आएगी, ऊपर जाने के लिए ऊपर वाला हरकत करेगा, और नीचे आने के लिए कौन सा हरकत करेगा, नीचे आने के लिए नीचे आने वाला हरकत करेगा। तो प्राइस की जो स्विंग बन रही होती है, ट्रेंड हो रही होती है, वही तो उसकी हरकत हो रही होती है, और उसी हरकत से तो पता चल जाता है कि कहाँ जाना चाहता है। तो आपको वहां पे आज की कैंडल उसकी कैंडल, उधर सपोर्ट उधर रेजिस्टेंस वो नहीं करना है ना, आप उसकी हरकत समझो कि क्या हरकत कर रही है ये। तो हरकत से डायरेक्शन समझ आ जाएगी। तो ये ओके ऊपर अगर जाना चाहता तो हरकत कैसा होना था, ऐसा। आप ट्रेंड लाइन खींचते तो कैसे खींचते, ऐसे। अगर आप रेजिस्टेंस सपोर्ट पकड़ते तो कैसे पकड़ते, ऐसे। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ आप पकड़ पा रहे हो, वैसा हो नहीं रहा है तो कैसे पकड़ोगे, जैसा होगा वैसा ना पकड़ोगे। हाँ अब जैसा है उसको वैसा पकड़ोगे तो आप तो सही पट्टे पे चल रहे हो, वरना ख्याली पुलाव। सर लॉन्ग टर्म तो बुलिश है, लेकिन अभी तो ये घुस रही है ना नीचे। नीचे घुस रही है आप आज से 50 साल बाद वो लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा बोल के ऑप्शन को इक्विटी के जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, दिक्कत तो यही है ना। हाँ अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, मिड निफ्टी, ये सारे निफ्टी की ऑप्शन को लॉन्ग टर्म वाला थॉट प्रोसेस डाल के ऑप्शन में आते हो तो आपकी क्या हालत होगी। हम्म, लोग मर क्यों रहे हैं, दिमाग में है इक्विटी की लॉन्ग टर्म थॉट, डाल किस पे रहे हैं, ऑप्शन की, जो कि बंदा 7 दिन में एक्सपायर होता है, महीने में मर जाता है। एक्सपायर बोले तो मरने की उसकी सर्टिफिकेट पहले से लिखी हुई है कि इस दिन ये बंदा गारंटेड मरेगा उस पे जाके लॉन्ग टर्म। इसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, आप इसकी फ्यूचर में जाओ, फ्यूचर ट्रेड मारो, लॉन्ग टर्म बन जाओ, रोल ओवर कर लो। कब आएगी सर, उतना तो पैसा है नहीं, अपन तो रिटेलर है। तो आपको अपना ट्रेडिंग और उसकी स्टाइलिंग और स्ट्रेटेजी सारे चीज अच्छे से समझ में आना चाहिए, तब जाके ऑप्शन करना है तो करो, वरना ऑप्शन से दूर रहो। क्लियर। प्राइस एक्शन प्लस बिहेवियर, ये सारे चीज प्राइस खुद से क्रिएट करती है, किसी के बोलने पे ये डिसाइड नहीं होता है। पूरा ओवरऑल जो ट्रेडर कम्युनिटी है उनकी जो ऑर्डर प्लेसेस होती है उससे ये फुटबॉल पे लात पड़ती है, और फुटबॉल पे ज्यादा लात किस साइड पड़ रही है, बॉल उसी साइड भागेगी, सीधी लॉजिक है। तो हम्म, आपको क्या करना है, किस साइड ज्यादा लात पड़ रही है उस साइड आप भी लात मारो, बस हो गई, गोल पोस्ट के अंदर बॉल जाएगी ही। क्लियर। तो ये जो एक्शन कर रही है इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे घुसने वाला एक्शन, बिहेवियर सारे नीचे। फिर यहां से देखो, यही लेवल है, लेवल अलग है क्या, हम्म, इस पे एक लाइन डाल दीजिए तो लेवल अलग है क्या। इसमें नहीं, भाव आपको दिख रही है, भाव 18,597 ये भाव। भैया यहाँ से ऐसे 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 आ गई, कहाँ से गिरा, यही से गिरा, कहाँ तक गिरा, यहाँ तक गिरा। फिर भाव को देखो, अभी ये गिरने वाला हरकत कर रहा है। अगर ये गिरने वाला हरकत है तो ये कौन सी हरकत है, क्या ये चढ़ने वाला हरकत था, ये क्या चढ़ने वाला हरकत और ये गिरने वाला हरकत है क्या, नहीं। भाव तो वही है जहां से ये गिर गई थी।
अभी की भाव वही है जहां से ये वापस से उसी भाव पे आ चुकी है, तो क्या समझेंगे? लॉन्ग टर्म बुलिश हूं मैं, यहाँ से लॉन्ग टर्म बुलिश हूँ बोल के यहाँ सी ले लिया, 5 साल बाद की कोई ऑप्शन चेन है ही नहीं, तो किसको उठाओ? अब समझे कुछ? हाँ। तो उठा नहीं सकते। ऊपर से वो वहां तक जाएगा ही जाएगा, उसमें कैलकुलेशन 2 है, टाइम टी प्लस पी, टाइम प्लस प्राइस दोनों की इक्वल्स टू है ऑप्शन। प्राइस आ गया लेकिन विद इन टाइम नहीं आया तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा? नहीं। तो टाइम प्लस प्राइस दोनों की गेम है ऑप्शन प्लेयर के लिए, तो उनको टाइम और प्राइस दोनों समझने पड़ेंगे इकट्ठा। और कहीं भी थोड़ी सी भी अगर मार्केट ने उल्टा पुल्टा हलचल किया तो उसको उसी मूवमेंट में ठोकना भी होता है उसको, तो कितना रिस्की है। हाँ। अभी इक्विटी में आप टाटा स्टील ले लो, कोई और फलाना ले लो, ढमकाना ले लो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर बन के इन्वेस्ट मार्केट छोड़ दो, आज से 5 साल बाद वो ऊपर ही होगा। क्यों? और ऐसा ही होगा क्यों? कारण क्या है? उसके पीछे लॉजिक है। हर रोज पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर रोज पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग पैदा हो रहे हैं, मरते कम पैदा ज्यादा हो रही है। गवर्नमेंट के पास उतना नौकरी है नहीं कि सबको खैरात में बांटे, अब समझे? जो क्वालिटी वाले लोग हैं उनको ही नहीं मिल रही है, कंपटीशन है जॉब में। बाकी के जो निकम में नालायक पैदा हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? या तो चोर बनेंगे या डकैत बनेंगे, उसके अलावा कोई और चॉइस है? या तो बिजनेसमैन बनो, या फिर जॉब सर्विस करो, या फिर चोर डकैत लुटेरे बनो। यही तो 3 माध्यम है। अगर जॉब मिलेगा नहीं तो धंधा करने की सोचेंगे, और धंधे के अंदर में जमा पूंजी अगर नहीं होगा तो फकट का धंधा है, चोर डकैत लूट मार, उसमें पैसा लगता नहीं है। कहाँ जाएंगे बोलिए? दिल में ऑनेस्टी होगा तो बिजनेस करने आएगा, दिल में अगर पाप होगा तो चोर डकैत बनने में कोई बुराई है नहीं। तो पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होगी, और जैसे ही जिसकी भी जितनी भी कैपिटल होगा इस मार्केट में आएगा, लॉन्ग टर्म बाई सोचने वाले बाई मारेंगे और होल्ड करेंगे। ऐसे जितने भर भर के बाई आएगी, हो लॉन्ग टर्म होल्ड बोलेंगे, उतना लॉन्ग टर्म में क्या होगा? उड़ेगा कि नहीं? उड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में इसलिए प्राइस बुलिश होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जिसने 400 करोड़ 800 करोड़ 500 करोड़ डाला, वो यहाँ पे जाके अपना प्रॉफिट बुक करेगा ना। 400 करोड़ 500 करोड़ 800 करोड़, यहाँ 1 लाख 2 लाख डालने वाले, उनकी हवा टाइड हो जाएगी। ये लॉजिक है। आप समझे कुछ? तो यहाँ पे ये बड़ा फिगर आती है, यहाँ डालते हैं, और ये फिगर थोड़ा थोड़ा करके डालता है, थोड़ा 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 थोड़ा। और यहाँ पे जो छोटे छोटे ऐसे ऐसे मछली आते हैं, ऐसे ऐसे, उनको भी कुछ ना कुछ मिलता है, मार्केट देता है। लेकिन जब ये बड़ा फिगर यहाँ पे बड़ा हाथ मार के निकलता है, तब ये जो गिरता है, जिसने यहाँ पे बाई मारा ना, वो मर जाता है। तो उस चीज को हम लोग कैसे दिखाते हैं? या तो इंडिकेटर में दिखा देते हैं कि इंडिकेटर देखो, इंडिकेटर ने क्या बोला देखो। क्यों? अभी जितनी स्टोरी आप सुन रहे हो, जितनी अकल वाले बातें हो रहे हैं, उतना अकलदार कोई आता नहीं है मार्केट के अंदर। डायरेक्टली आके किसी की अकल होता नहीं है, समझे? अभी आपकी उम्र जितनी है उतने में आपको पता है आग क्या होता है, पानी क्या होता है, बिजली की वायर पकड़ेंगे तो फिर क्या होती है। आपके घर में कोई बच्चा है 1.5-2 साल वाला, उसको बोल के दिखाओ, उसको पता है, घंटा पता है। अब समझे? तो ये है फंडा। जो न्यू बिगिनर ज्वाइन करते हैं उनको पता नहीं होता है, पुराना मंजे हुए खिलाड़ी को पता होता है। और मंजे हुए खिलाड़ी डायरेक्टली न्यू बेबी जो होते हैं उनको ट्रेन नहीं करते, ये दिक्कत है। अब समझे? समझे। अभी चार्ट जो है, चार्ट खुद ही चार्ट जाता है लोगों को। और क्यों? क्योंकि लोग बुलिश या बेरिश हो जाता है। ओके। अपने को बुलिश या बेरिश नहीं होना है, अपने को न्यूट्रल। करेक्ट। तो अपना सर शांति सर बने मेरे रहिए। को एक दो सवाल थे। हम्म। इसमें ना वॉल्यूम प्रोफाइल दिखाइए एक बार। अभी आप बंदर के जैसा गुलाटी नहीं मार सकते, मेरे साथ अरे बैठे हैं नहीं तो मारूंगा मेरे बाप। आप मेरा बात सुन लो। कभी इस सच टाली में सच्ची लटके, क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लिख के रखो,
मैं जो दिखाने पे लगा हुआ हूँ, मैं अगर भूल जाऊंगा तो फिर आप मेरे को दोबारा बोलेंगे कि सर क्या दिखा रहे थे, मैं भूल गया, तो बस गया। वरना आप नहीं अपना भूलूंगा क्वेश्चन लिख के नहीं। रखो, मैं कभी भी दिखा सकता हूँ। ओके। अगर मैं भूल गया तो मैं क्या दिखाना था, मैं वही भूल जाऊंगा। हम्म। अभी ये जैसे लेवल है ना, आप लेवल पे इम्पैक्ट देखो कि अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो वो उस साइड वाला हरकत करता है, अगर उस साइड नहीं जाना है तो वो इस साइड वाला हरकत करता है। फिर हम्म। वैसे ही इसको उस साइड जानी थी तो उस साइड वाला हरकत किया, अगर इसको इस साइड आना था तो इस साइड वाला हरकत करता। तो क्लियर? फिर इसमें प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं? अगर इस साइड आए तो फिर ठोको। रुक जाइए, अभी इतनी 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन की आंसर मिल जाता तो लोग 5 मिनट की किसी एक यूट्यूबर की एक वीडियो 5 मिनट की देखता, तो 100 यूट्यूबर की 100 वीडियो ढूंढ ढूंढ के सही बंदा कौन क्यों ढूंढता। 5 मिनट के अंदर हम्म। प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है नहीं, ये लंबा चौड़ा जर्नी है, समझे आप। 5 मिनट में हम्म। मूंगफली के दाने खा सकते हो बस, पूरा मूंगफली की खेती बाड़ी करनी होगी, 5 मिनट में नहीं होगा। हाँ। आपको 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन की आंसर क्यों चाहिए? नहीं चाहिए मेरे को, मैं क्वेश्चन आप पूछा ही नहीं समझो, है। देखो, प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर, प्राइस डायरेक्शन, प्राइस क्या बोलता है उसको समझो, अपनी बुद्धि लगाना बंद। मैं तो वही बोलता हूँ ना, मैं बुद्धि लगाता हम्म। ही नहीं, मैं तो बुड़बक हूँ, बुद्धि क्यों लगाऊं। तो आप भी मेरे जैसा बुड़बक बोलो। मार्केट बोलेगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो आपको रीडिंग करना दिखा दूंगा कि रीड करो, देखो, फिर आप समझ जाओगे, अपने आप से रीडिंग कर लोगे। मार्केट ही बोलेगी। अब ये लेवल है, अभी इसकी नीचे की इम्पैक्ट देखो कितनी बार नीचे आई, ये इस जगह पे बस इसको ऊपर जाते समय जितना ये नीचे था, उसके बाद साइडवेज हुआ, भागा किधर, ऊपर। ये लेवल है, इस लेवल के नीचे आया एक बार भी न- नहीं आया, ये इस जोन को दोबारा टच भी नहीं मारा, किधर भागा, पकड़ भाग गया। फिर अगला जोन पे आ जाओ, ये जोन सेम डिस्टेंस पे प्लॉट है। अब मजेदार चीज तो यही है, सेम डिस्टेंस, यहाँ एक हम्म। इंच इधर उधर नहीं है, एकदम मेजरमेंट के साथ इक्वल डिस्टेंस पे प्लॉट है। हाँ। अब इधर आ जाइए, अब यहाँ से तो ये लेवल को क्रॉस किया, क्रॉस करके इसने इस जोन को टेस्टिंग किया, टेस्ट करने के बाद देखो इस जोन के नीचे कितनी समय ट्रेड मारे, कहा मारा, कुछ हाँ। यहाँ से शटाक से आया, फटाक से इसी जोन के अंदर घुसा और सटाक से ऊपर। क्या समझे? और ये इस जोन के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टच किया कहीं, नहीं। ये इधर आने की कोई इच्छा दिखाया ही नहीं था तब, कि उधर जाना है, उधर जाना है, कोई इच्छा है ही नहीं। अब इस जोन पे देखो, वापस उसी जोन पे, इसको उधर जाने हैं तो हरकत कर, ये तो इधर जाने वाला हरकत मार रही है। कौन मार हम्म। रहा है, मैं मार रहा हूँ क्या? नहीं, ये तो कर मेरी रहा है। मेरा व्यू तो ये है कि मैं बुलिश नहीं हूँ, ना मैं बेरिश हूँ, मैं तो जीरो पे हूँ। करेगा दो बार कौन, टच ये मारा है। हरकत करेगा। हम्म, दो बार टच मारा है इसने। अब प्राइस एक्शन प्लस बिहेवियर, उसको आप रीड मारो, फिर आपकी समझ में क्या आता है, वो जो समझ आता है वही समझ लेने के लिए आप मेरे साथ बैठे हो। ठीक है। मैं आपको मेरी मनगढ़ंत कुछ नहीं बोलूंगा, पर्टिकुलर आप लाइन टू लाइन, लेवल टू लेवल चेक करो, हम्म। आपको चीज समझ में आ जाएगी। यहां से देखो, ऐसे, ऐसे और ऐसे, राइट। राइट। पहला अटेम्प्ट जोन को करने की, सेम टू सेम आप यहाँ देखो, ऐसे, ऐसे और ऐसा, पहला अटेम्प्ट इस जोन को करने की, कॉमन है। हाँ। फिर ये ऊपर जाता है, फिर ये ऊपर जाता है, अब भी गई है, सेम टू सेम हुआ। हम्म। फिर ये नीचे आया, हम्म। फिर ये नीचे आया, ये जो आया ये जोन को टच ही नहीं मारा, लेकिन ये जो आया इसने जोन को टच मारा। फर्क समझ में आ गया? बिल्कुल। फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया, किसके ऊपर गया, पीबीएस हाई के ऊपर गया। फिर ये हम्म। ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया, तो इसको तो इसके ऊपर जाना था कि नहीं? हाँ।
लेकिन गया ये, अभी तो क्या आगे देखना होगा ना। अभी आपकी समझ में कितनी आ रही है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट? व्हाट इज द टच, कॉमन फैक्टर? ये क्या टच कॉमन कर गया, वो फैक्टर है? टच नहीं किया, इतना समझ आ गया। तो ये इसको टच नहीं करा, क्यों नहीं करा? क्योंकि इसको घुमा के अगला कहाँ लेके जाना है? ऊपर। ये अगली बार गिर गई, फिर इसको उठा के लेके गया, क्यों? क्योंकि इसको जाना ऊपर है। फिर अगला घुमाया गया, फिर नहीं आया, क्यों? क्योंकि इसको जाना कहाँ है? ऊपर है। ये सारे राइट। कहानी में आपको मन घड़न पढ़ के बोल रहा हूँ क्या? कि मेरे को मन करी, मेरे को खुजली उठी, मन की खुजली, और मेरे को फील हुई, मेरे को लगी कि मैंने लेवल खींचा। खुद को इतना दिखाने के लिए थोड़ा ना बोल रहा हूँ मैं आपको हम्म। बोल रहा हूँ भाव अपनी अपनी रिदम में मस्त है। यह हम्म। हाथी मद मस्त है। हाथी को अपनी ही चाल में, अपनी ही रिदम में मस्ती लग रही है, यह मस्त है। आप कौन हो? हाथी के पीठ पे बैठने वाले सवारी हो। तो आप क्या करोगे? मदमस्त हाथी को मदमस्त रहने दो, आप भी मस्ती में उसके पीठ पे बैठ जाओ। बात समझ में आ गई? हम्म। अब उधर ये ऐसा यहाँ रिएक्ट क्यों किया? अब वो इसको रिएक्ट ऊपर यहाँ जाना है। क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? सपोर्ट काम नहीं कर रहा है वो। अब आपको गाना सुनाता हूँ। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकर पे बाढ़ दूं। जब मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। जब व्यू बनाने से कुछ होता नहीं तो व्यू को आसमान में दहाड़ दो। व्यू हम्म। व्यू बना के मरने वाले हो, उससे अच्छा है कि प्राइस की हरकत समझ लो, उससे जिंदगी मिलेगी। सही बात है। क्लियर? प्राइस एक्शन कर रही है, प्राइस उतनी ही डिस्टेंस पे, अगर यहाँ से इसकी जितनी डिस्टेंस है उससे प्रीवियस जो डिस्टेंस है वो उतना ही डिस्टेंस पे मौजूद है। इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेंज। प्राइस की रेंज है। अब ये जो चीज है ये है प्राइस की एक्शन। कौन सा एक्शन? गिनने वाला एक्शन। फिर ये कौन सा एक्शन? चढ़ने वाला एक्शन। फिर गिनने वाला एक्शन, फिर चढ़ने वाला एक्शन। और ये एक्शन डिसाइड करके देता है डायरेक्शन। एक्शन में डायरेक्शन। हाँ। तो अब जो एक्शन हो रही है, एक्शन में डायरेक्शन, ये क्या आपको उस साइड जाने की एक्शन और डायरेक्शन दिखा रही है? कि हम उधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे, लॉन्ग टर्म में हम उधर जाएंगे। अब लॉन्ग टर्म क्या होती है? कब हम्म। कौन मरेगा उसको क्या खुद को पता होता है? आपकी उम्र और कितना लंबा चलेगा आपको पता है? नहीं। जब आपको अपनी उम्र के बारे में पता नहीं है तो मार्केट के अंदर आप लॉन्ग टर्म बनना चाहते हो? क्या पता 6 महीने बाद आप खुद एक्सपायर हो जाओ और मार्केट के अंदर व्यू लगा के रखे हो 60 साल तक लंबा चलेगी। खुद नहीं लंबा चल पाए, मार्केट क्या चलेगी? और मार्केट चल भी गई तो आपको क्या बेनिफिट होगा? हम्म। तो अपने को लॉन्ग टर्म बोले तो मरने के बाद भी कौन आएगा ट्रेड मारेगा लॉन्ग टर्म बोल के? अपने को जीते समय उसकी बेनिफिट मिले, इतना लॉन्ग टर्म बनो। क्लियर? क्लियर सर। आने वाला 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 1 महीना तक चलो ठीक है, उतना लो। किसी भी ट्रेड को करेंगे कितना लंबा खींचोगे आप? हम्म। अभी मार्केट जैसे डायरेक्शन दिखाएगा आपको वैसे ही चलना चाहिए। भगवान की उंगली पकड़ो और आंखें बंद करो। भगवान जिस ओर लेके जाएगा आपकी भलाई के लिए ही लेके जाएगा, उसमें आपकी कोई हानि नहीं होगा। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन, कौन से एक्शन मारे? सेम एक्शन मारा, ये फॉलिंग। सेम एक्शन मारा, ये फॉलिंग। कौन मारा? मैंने मारा कि उसने मारा? प्राइस ने मारा। प्राइस ने मारा। इस- फिर इसने एक्शन मारे राइसिंग। कितनी राइसिंग? बराबर बराबर। फिर ये ऊपर गया, कितनी? कितनी? उससे ज्यादा। फिर फॉलिंग आया, कितना? ये इस जगह को छुआ ही नहीं। फिर फॉलिंग आ yes। गया। अगर ये पीबीएस में ऐसे करके अगर ऊपर भागी थी, जो हरकत यहाँ इसने किया वही हरकत ना रिपीट मानना चाहिए इसको। आप एक बार मंडे से लेके संडे तक काउंट करो। फिर संडे के बाद क्या आता है? मंडे आता है। कैसे आता है?
और संडे, हर संडे आप क्या करते हो? छुट्टी होती है आपकी, होता है कि नहीं? हर संडे वीकेंड होती है और छुट्टी होती है, कैसे? क्योंकि ये साइकिल रिपीट मारेगी। तो ये अगर यहाँ से ऊपर ऐसे जाना होगा तो ये इसकी साइकिल को रिपीट नहीं मारेगा। मारना तो चाहिए टेक्निकली। अभी तो आपने आंसर कर दिया, मानना तो चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं मारता तो इसका इशारा कुछ और। आदत से मजबूर। अब समझे? अब आप प्राइस की आदत पे आ रहे हो। बेचारा किससे मजबूर है? आदत से मजबूर है। करना क्यों चाहिए? क्योंकि आदत है उसकी। तो अच्छा, आदत मेरे होगा को तो करेगा। सो इससे पहला वाला जो वो ग्रीन सपोर्ट है हम्म। उसमें भी एग्जैक्ट ऐसा ही एक्शन था। हाँ, उसके पीछे वाला चीज पे भी मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि यह जोन को कैसे टेस्ट करता है, कैसा रिएक्ट करता है, उस पे कौन हाँ, सी हरकत होती है। आप इससे यहाँ आ पहले जाओ। वाला जोन भी ऐसे ही था। हाँ, ऐसा ही है। ओके। क्योंकि इसको ऊपर जाने है तो ऊपर जाने वाला हरकत करेगा। अगर इसकी हरकत नीचे वाला हो रही है तो ये ग्रीन जोन ऊपर रेड जोन। अब कॉम्बिनेशन समझ लो आप। इस जोन को एक्सपेंड कर दो, ये जोन एक्सपेंड कर दीजिए और इस जोन को एक्सपेंड पीछे कर दीजिए। अब क्या समझ पा रहे हो? जब इसको ऊपर जाना होगा इस जोन के नीचे, वो कभी घुसेगा ही नहीं। जब इसको नीचे घुसना होगा ये जोन वैलिड काम नहीं करता है। यही प्राइस समझाया है। प्राइस ने मेरे को पुलिस या बियरिश बनना सिखाया ही नहीं कभी। अब मैं मार्केट के अंदर पुलिस या बियरिश नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग अलग लेवल पे हुई है। मैं वैसे ट्रेन होके नहीं आया गधों के जैसा। गधे व्यू बनाते हैं, गधे लेवल खींचते हैं, गधे प्राइस एक्शन बिहेवियर रिएक्शन रिएक्ट, ये सारे चीज पे फोकस है ही नहीं गधों की। वो तो ख्याली पुलाव के दुनिया में जी रहे होते हैं। और मैं ख्याली पुलाव नहीं, मैं तो प्रेजेंट में एकदम ठोक के दिखने वाला प्लेयर वाला, वो वाला बंदा हूँ। तो मेरे को दिखता कुछ और है। समझे? तो समझे। जब इसको नीचे घुसना है ये ग्रीन जोन को रेस्पेक्ट नहीं मारेगा, घुसा देगा। और जब इसको ऊपर होना होगा तब ये रेड जोन को रेस्पेक्ट नहीं मारेगा और घुसा देगा। तो प्राइस करेगा कि मैं करूंगा? प्राइस करेगा। तो अब प्राइस क्या कर रहा है? तो मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं? प्राइस क्या कर रहा है उसको समझने के लिए अपना दिमाग लगाना की जरूरत क्यों है? कर तो पुलिस ही रही है। तो आप प्राइस को कंट्रोल कर सकते हो? कभी नहीं। प्राइस बिल्कुल। को कोई कंट्रोल कर सकता है? कभी नहीं। लोग इस पे क्या बना सकते हैं? व्यू बना सकते हैं। खुद की अपनी बुद्धि लगा के व्यू बन सकती है, और वो व्यू सही ही होगा इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता है। तो सेबी हाँ, आके जो बोलते हैं, सेबी क्या उल्टा पुल्टा कुछ बोल रहा है? नहीं, सही तो बोल रहा है सेबी। क्या आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? आप मार्केट के बारे में उल्टा पुल्टा बकवास नहीं कर सकते? तो सेबी में बैठने वाले बुड़बक थोड़ा ना है। समझे आप? लेकिन बेवकूफ लोग उस चीज को प्रिडिक्ट करते हैं, उस चीज को ऐसे वैसे तैसे करके पेश कर देते हैं, और वो बेवकूफों को देखने वाले और बेवकूफ बनते हैं। अगर मैं समझदार हूँ तो आप मेरे से कम समझदार हो। मैं जितना समझ रहा हूँ आप उतना समझ नहीं पा रहे हो, उस वजह से आप मेरे साथ बैठ रहे हो। ये तो सिंपल लॉजिक, नेट एंड क्लियर लॉजिक है। अब मैं आपको समझा क्या रहा हूँ कि मैं आखिर समझ क्या रहा हूँ? मैं अपना कोई व्यू विजन बना के नहीं बैठा के उधर जाएगी। मैं इधर की भी नहीं हूँ, मैं उधर का नहीं हूँ, मैं इधर में हूँ। और इधर पे ये अगर ऊपर जाने वाला हरकत किया है और उससे पहले ये अगर नीचे ऐसे आने वाला हरकत किया है, दोनों हरकत इसी ने किया है जिसकी नाम है प्राइस। तो अब प्राइस किस हरकत को कर रही है उसको देखो। वो देखने से कोई सीधा है कि उल्टा है वो ठीक हो सकती है। आप समझे कुछ? क्योंकि हरकत तो हम प्राइस की देख रहे हैं। ये कुत्ते के जैसा है, कब टांग उठाया कब मुता, और फिर अगला खंबे पे जाके क्या किया। तो वही ना देख रहे। कि जब कुत्ते को ऊपर जाना होगा तो कुत्ता कैसे चलता है, और जब कुत्ते को नीचे आना होगा तो कुत्ता कैसे चलता है। यानी कि ऑपरेटर सारे कुत्ते होते हैं। अभी देखिए, जो गाड़ी चलाता है वो अगर ड्राइवर है तो आप गाड़ी चला नहीं रहे हो, हम्म। तो आप ड्राइवर नहीं हुए। ये तो रेसिंग ट्रैक है बस।
इसमें गाड़ी चलाने वाला हर कोई ड्राइवर ही है। जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर है, तो आप क्या ऑपरेटिंग नहीं कर रहे हो? ऑपरेटर बाई एंड सेल बटन दबा रहे है तो आप नहीं दबा रहे हो। सही वो बात है। ऑपरेटर है तो आप कौन हो? ऑपरेटर बोल के कोई चिड़िया होता नहीं, खुद ही ऑपरेटर है हम। और ऑपरेटर को किस ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है? समझाओ। लॉजिक के अंदर कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, जिसको आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। वही तो गलती है, ना समझ वाला गलती। कि किसी को ऑपरेटर बना रहे हो, क्यों? क्योंकि वो अपनी पैसा लगाती है तो आप क्या लगाते हो? वो बाई सेल मारता है तो आप क्या मारते हो? वो ट्रेड करता है तो आप क्या करते हो? वो अगर ऑपरेटर है तो आप कौन हो? उसमें और आप में क्या फर्क है? तो किसको आप ऑपरेटर मानते हो? जिसको आप ऑपरेटर मानते हो तो आप भी तो उसी के जैसा ही कांड कर रहे हो। वो विनर है, आप लूजर हो। आप अपनी लूजिंग ट्रेड को उनके कंधे पे इग्नोर करके थोप देते हो। तो उसके ये तो लोगों की नॉर्मल कैरेक्टर है। जितनी भी गलती किसी के हाथ से खुद से हुए, वो कभी रिस्पॉन्सिबल लिया है कि सर ये मेरी गलती है, मेरी ये कारण थी, फॉल्ट हो गई है, आगे चल के मैं इसको ठीक करूंगा, सुधारूंगा? कोई बोलता है आज तक? देखा आपने? नहीं, मेरे से ये नहीं हुआ, उसके वजह से हुआ, ये एक्सक्यूज है। मत दिया करो। प्रोफेशन और सक्सेसफुल बनने के लिए एक्सक्यूजेस पहले खत्म करो। आप समझे? मैं क्या बोलता हूँ? जो भी करता हूँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसकी। यस, आई एम द रिस्पॉन्सिबल। मैं कारण हूँ उसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैंने उल्टा ठोका, ये तो सीधी थी। मैंने नहीं समझा, वो मेरी गलती है। उसमें कारण कौन हूँ? मैं हूँ। और मैं उसको ठीक करने पे, अपने आप को डेवलप करने पे लगा हुआ हूँ। तो कहाँ फॉल्ट है? हो जाती है कभी कभार गलती। गलती होना इंसान की फितरत है। समझे कुछ? गलती भगवान से नहीं होता, इंसान से ही होता है। हो जाता हूँ गलत कभी कभी, तो क्या प्रॉब्लम है? कौन है माइका लाल जो 100% सही सही है? दिखाओ मेरे को। मिले तो भेजो मेरे को कि गॉड पैदा हुए हैं। 1 इंच भी इधर उधर नहीं होती। तो दिखाओ, ऐसा गॉड आपको मिले तो मेरे को दिखाओ। लोग व्यूअर है, व्यूअर। बुलिश बना के बैठे हुए है, व्यू बना के बैठी हुई है इधर से उधर। अगर वैसे चली तो वो गला फाड़ना चालू। अब समझे? अगर वैसा हुआ तो वो तुर्रम खान गला फाड़ना चालू। लोग व्यू बना के बैठे हुए इधर, अगर वैसा हुआ तो वो तुर्रम खान। कब कौन तुर्रम खान? अब ये भी तो समझ नहीं आता है कि कौन नहला और कौन नहले पे दहला। कब नहला और कब नहले पे दहला। और उसको कैसे समझे? उसको समझने के लिए न्यूट्रल हो जाओ ना। तो आप किसी साइड के प्लेयर हो ही नहीं। जैसा मार्केट रिएक्ट कर रही है वैसा करो। तो मार्केट की ये फॉलिंग, अब मार्केट उठ रही थी, मार्केट उठ रहा था, मैं बोल रहा था यहाँ तक तो उठ गई, यहाँ तक उठ के यहाँ तक गिर गई, मतलब यहाँ से तो यहाँ तक आ गई, जोन के अंदर घुस गई। ठीक है, अब इसको जो उठानी है ना, ये इसको बराबर उठाना है या फिर इसके ऊपर लेके जाना है? तो तब क्या मतलब, ये यहाँ से ऐसे 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 करके या तो बराबर लेके आना है या फिर उसके ऊपर लेके जाना है। मैं तो बुलिश ही था। मैं क्या था? बुलिश था। मेरे को मजा ही लग रही थी। अच्छा, बेवकूफ बना रहे हो वापस से ऐसे ऐसे मूव मार के। अपने को क्या समझ रहे हो कि तुम यहाँ से वहां तक जाओगे? अपन समझ नहीं पाएंगे, इतना लल्लू है क्या हम? नहीं ना, उतना लल्लू अपन है नहीं कि तुम कुछ भी करो अपन समझ ना पाए। जाओ वहां तक जाओ। लेकिन गया नहीं गया। अपना इंडिकेटर ने यहाँ सेल बोला, क्यों बोला? क्यों बोला? जब ये यहाँ से उठ रही थी वही इंडिकेटर सेल नहीं बोला, इसने इस पॉइंट पे सेल बोला। इधर जहाँ पे ये लंबा वाला कैंडल आया, इधर पे लंबा वाला कैंडल आया। इंडिकेटर बेकार थोड़ा ना है। जितना आप पढ़े हुए हो मेजर टाइप की कैंडल, वो आप पढ़े हुए हो। पढ़ने के बाद जब वो बन रही होती है शायद आप भूल गए हो, लेकिन इंडिकेटर भूलेगा नहीं। भूलता इंसान है, मशीन नहीं भूलता। आप समझे कुछ? गलतियां इंसान करती है, मशीन नहीं। मेजर टाइप ऑफ कैंडल, मेजर टाइप ऑफ कैंडल। इंडिकेटर इस पॉइंट पे सेल बोल के लाइन मार के दिया है, अब भी करके दिया है। क्यों? क्योंकि उसकी काम है। इंसान गलती कर सकता है, मशीन नहीं।
अभी मैं इंडिकेटर आपको चिपका के क्यों दिखाता हूँ और क्यों बोलता हूँ कि जैसा इंडिकेटर बोलता है वैसा आप करो? क्यों बोलता हूँ? यहाँ पे बोला है, देखो, बोला है कि नहीं? बोला है, इधर बोला है, तो गलती कौन कर रही है? व्यू बनाने वाले गलत हो रहे हैं। जिसकी ड्यूटी है नो व्यू, फैसला ऑन द स्पॉट, तुम्हारी काम है रेजिस्टेंस पकड़ना, तुम वही कांट करोगे, वो उसी चीज पे लगी हुई है। तो जब आप इंडिकेटर यूज करते हो 98% आपकी लूजिंग ट्रेड अवॉइड कैसे हो जाता है? और आपकी इंडिकेटर के हिसाब से चलने पे आपकी ट्रेडिंग विनिंग रेशियो बढ़ कैसे जाता है? अभी इधर पे डिमांड जोन की एक्शन रिएक्शन साइकोलॉजी बिहेवियर मैं देख चुका हूं, विदाउट एनी इंडिकेटर देख चुका हूं। अभी यहाँ इंडिकेटर तो तब प्लॉट कर रहा हूं जबकि आप मेरी बात को समझ नहीं पाओगे। क्लियर? हाँ सर, नीचे वाले जोन में बहुत हम्म, बार आ चुका है, इसमें तो दिखा रहा है जहाँ पे हाँ, 22। टेस्टिंग होती है। एक तगड़ा एरिया को वो बार बार रेस्पेक्ट मारता है। अगर आप मेरे से उम्र में बड़े हो तो मैं आपके साथ क्या करूंगा? आपको रेस्पेक्ट करूंगा कि नहीं? हाँ तो तब तो मैं आपको रेस्पेक्ट करूंगा, सर बोलूंगा कि सर आप गलत बोल रहे हो, सर 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 सर, चलेगा, क्योंकि बिकॉज आई एम रेस्पेक्टिंग। तो प्राइस भी वैसे ही रेस्पेक्ट करेगा ना। इधर ह्यूज क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस है, तो क्या करेगी? बार बार ऊपर भागने की कोशिश करेगा, तो उसमें एक्शन नहीं होगा? होगा। अब ह्यूज क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस नहीं है तो बार बार ऊपर कैसे जाएगा? प्राइस ऑर्डर के वजह से हिलता है कि नहीं? या फिर लोगों की बुलिश या बियरिश व्यू बनाने से लोग उसके वजह से हिलता है? एक काम करिए, कल से आप ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, अकाउंट में पैसा मत रखो, सिर्फ आओ और व्यू बनाओ, देखो प्राइस वैसे चलता है कि नहीं। आप समझे? और हर एक समझ गए। ट्रेडर वही कांड करेगी, कोई अकाउंट में पैसा नहीं रखेगा, ना बाई मारेगा ना सेल मारेगा। दुनिया में जितने भी ट्रेडर है सब एक ही चीज फॉलो करेगी कि अकाउंट में पैसा नहीं रखेगा, सिर्फ व्यू बनाएगी, कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा, और फिर उसके हिसाब से मार्केट चलता है कि नहीं यही देखेगा। अब समझे? मार्केट एक इंच भी नहीं हिलेगा, क्यों? क्योंकि हिलाने के लिए पैसा, कैपिटल और ऑर्डर, ये सारे चीज डालने पड़ेंगे तब हिलेगी ये, वरना हाँ ये नहीं हिलने वाला। ये इसकी साइंस है। ये जी। कैसे हिलती है? कोई आता है, पैसा देता है, ऑर्डर लगाते हैं, उसके ओपोनेंट में कोई ऑर्डर होती है, जिस ऑर्डर में ज्यादा तगड़ा फ्यूल इन्वॉल्व होता है, कैपिटल इन्वॉल्व होती है, ये उस साइड भागती है। अब समझे? कोई सम, हारता है तो कोई जीतता है। समझ में आ गई बात से। तो ये सारी चीज मेरी थ्योरी है। अभी जो इंडिकेटर आप देख रहे हो मेरा थ्योरी फॉलो कर रही है। यहाँ पे आपको सेल लिख के क्यों दिया? क्योंकि यहाँ से भाव गिर रही है। अब यहाँ पे इसने बाई बोलने के बाद यहाँ से ये गिरा, यही तक रुका, क्यों? ये इधर क्यों नहीं आया? अब ये जो रुकेगी, कहाँ जाके रुकेगा, वो किसको पता है? व्यूअर तो इधर की भी है, व्यूअर तो इधर की भी है, लेकिन मार्केट किधर की है वो तो राम खुद ही जाने। हम तो इसीलिए बोलते हैं जय श्री राम। प्रभु तुमको जिधर मर्जी उधर जाओ तुम, हम तो तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। आप समझे? हम्म। अपना व्यू विजन कुछ नहीं होता है, हम तो हनुमान के जैसा है। राम बोलेगा हनुमान इधर बैठो, हम बैठ गए। हनुमान उठो छलांग मारो लंका जाओ, हम चले गए। तो अपनी बुद्धि क्या है? अपनी बुद्धि नाम की कोई बुद्धि है ही नहीं, क्यों लगाओ? आप समझे? हम्म। अगर बुद्धि लगानी ही है तो बुद्धि ऐसा लगा दिया कि इंडिकेटर बना दिए, बुद्धि लगाने वालों को बुद्धू बना दिया मैंने। अब बोलो, हनुमान कैरेक्टर को अगर समझेंगे, इतना पावरफुल था कि पूरा रामायण बनने से पहले ही खत्म कर सकता था, लेकिन किया वैसा कुछ? कुछ नहीं किया, खुद न्यूट्रल रह गया। वैसे ही अगर इसको गिरने हैं तो ये ट्रेंड एंगल को फॉलो करेगा और घुसेगा। अब समझे कुछ? अगर इसको चढ़ना है ये रिवर्स मारेगा और ऊपर भागेगा। कौन करेगा? जो करे वो राम करे, हम क्यों करे? करेगा ये
बढ़ेगा कौन? ट्रेडर। अब समझे? बुलिश बनाने वाले क्यों पिटते हैं और बेयरिश बनाने वाले व्यू क्यों पिटते हैं, और मार्केट दोनों को पिटता है, बराबर पिटता है। मार्केट का यही लेसन है कि भगवान को कोई राक्षस ना समझो और भगवान को कोई देवता ना समझो। जरूरत पड़े तो भगवान राक्षस की भी बजा देता है और जरूरत पड़े तो देवता की अहंकार को भी तोड़ देता है। आप समझे? भगवान भगवान होती है और न्यूट्रल में रहती है वो। तो जैसा जैसा हरकत होती है हम वैसा वैसा आगे बढ़ते रहेंगे। जब तक जिंदा है तब तक यही चीज को कंटिन्यूअसली कैरी करते रहेंगे कि न्यूट्रल होना चाहिए। बाकी कोई व्यू नहीं, कोई विजन नहीं। कल बदल सकती है, आज अभी बदल सकती है, खुलते ही बदल सकती है, बदलने दो। अगर बदलती है तो क्या जाएगी मेरी? 500,000 जितना लगा के लॉस खा सकते हैं अपन। 5 लाख आपकी कैपेसिटी है मान के चलो। मैं क्यों बोलूं 5 लाख के 5 लाख लगा दो, रातों रात करोड़पति बन जाओ। वो तो लालच है, लालच बुरी बला है। जो लालची बन के आया, रातों रात कमाने की चक्कर में गया, उसकी हस्तियां मिट गई है, यही मैंने देखा है। तो आपको वैसे क्यों बोलूं? मेरे पास बोलने की कोई वजह है? अगर आपकी मन में खुजली है तो डाल दो। जो करेगा वो भरेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अब समझे कुछ? 5 लाख है, 5,000 डालो। कोई से भी बेबी कोई आके आपको कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि सही एडवाइस है ये कि 5 लाख मत लगाओ, कंगाल होना बंद हो जाओ। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है, ये सही चीज है। अगर मैं सेबी के पास जाऊंगा, आई एम टेक्निकल एनालाइजर बोल के खुद को सर्टिफिकेट लूंगा, और सेबी मेरे से क्वेश्चन पूछेगी, उस क्वेश्चन की ये आंसर होगी, वो मुझे हंसते हंसते सर्टिफिकेट देगा। आप समझे कुछ? क्योंकि सेबी जो क्वेश्चन पूछेगी उसकी आंसर यही है, और मुझे सेबी की आंसर करके खुद को सर्टिफाइड कराना नहीं है, बिकॉज दिस इज क्वालिटी। वो क्वालिटी पे एक सील मारेगी बस, लेकिन उसकी सील मारने से क्वालिटी डिस्क्वालीफाइड नहीं होता है। तो मुझे इसलिए जरूरी है नहीं। आप समझे? तो मतलब क्या हो रही है? मतलब ये हो रही है न्यूट्रल रहो। अगर बदलते हुए देखोगे तो खुद भी बदल जाना। वहां कोई व्यू विजन लेवल वेवल कुछ नहीं होता है। क्यों? बड़ा हाथ होती है। एक बड़ा प्लेयर आएगी जिसके पास 800 करोड़ है, वो डालेगा पैसा तो मार्केट जाएगी ऊपर। आप उसके सामने कुछ भी नहीं हो, एक छोटी सी मछली के बराबर हो। वो मुंह खोलेगा, आप उसके अंदर घुस जाओगे। तो क्या उसके मुंह के सामने जाना ही क्यों है? उसके पीछे पीछे चलो ना, किसने रोका है? वो सामने वाला मछली को खा जाएगी, खाने दो, हम तो उसके पीछे है। अब समझे? बड़े मछली को हम फॉलो मारते हैं। क्यों? हम तो छोटे मछली अपनी औकात जात बिरादर सब जानते हैं कि हम कौन है और वो कौन है। अब समझे? वो जब आएगी रिवर्स मारेगी, रिवर्स मारेगा तो रिवर्स पढ़ना पड़ेगा, रिवर्स में होता क्या है, तभी ना रिवर्स को समझ पाओगे। दिस इज द यू टर्न प्रोसेस, उल्टा होने की प्रोसेस। और प्राइस उल्टा हो रही तो उल्टा कोई करा रही है, उल्टा वो करा रही है तो हम भी उल्टा हो ही जाते हैं। समझदारी है। क्लियर? अब समझे? समझ गए सर। अब मैं क्या बोलता हूं, अगर बड़ा हाथ आएगा तो वो एक्शन नहीं करेगा, प्राइस में एक्शन मारेगा। और जैसे प्राइस एक्शन करता है अपन समझ जाएंगे डायरेक्शन ऊपर की है। दिस हरकत विल बी चेंज, दिस एटीट्यूड विल चेंज। एटीट्यूड चेंज, एक्शन चेंज, बिहेवियर चेंज, डायरेक्शन चेंज, और हम लल्लू। और इतना पढ़ने के बाद लल्लू तो कैसे पढ़े? अगर कोई बच्चा पूरा साल भर किताब पढ़ता है और एग्जाम पे बैठता है और फेल कर जाता है, वो उसकी वजह वो बोलता है नहीं सर मैं तो साल भर पढ़ा। तो कैसे पढ़ा बे? किताब तो सबके लिए वही थी, था क्या नहीं? वही थी, और सबके लिए क्वेश्चन भी वही था। और तूने पूरा साल भर बस एक ही किताब को चाटा, तो तू पास क्यों नहीं कर पाया? तो कैसे चटा? सर नहीं, मैं पेजेस ओपन करते थे, ऊपर पंखा चलती थे, गाल हाथ पे रख के पंखे को देखता था, तो किताब की लाइन में क्या लिखी थी वही तो नहीं दिखा। तो कैसा पढ़ा? नहीं सर हर रोज तो किताब ओपन किया ना मैंने। तो अब आप समझ जाओगे, हाँ, वो किस टाइप की स्टूडेंट है और कितना लल्लू है, आप समझ जाओगे। आप समझे कुछ? ये जो ट्रेनिंग है जो आपको अभी मिल रही है, ये किसी किताब में लिखा है कि आपको खुद को ऐसे ट्रेन करने हैं, माइंड को न्यूट्रल रखनी है, ना बुलिश ना बियरिश, वैसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो लिख के आएगी उतना ही कर लोगे तो 70 to 80% एक्यूरेसी बन जाएगी।
क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है थ्योरेटिकल है, ये उस पर ही आधारित है। आप गलती कर सकते हो, लेकिन ये गलती करते हुए अगर कहीं इसको ठीक लगे तो उसको सुधार देगी। अब समझ में आ गया। और मार्केट क्या है, फ्लक्चुएट है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होते रहेंगे। और फ्लक्चुएट को ये उतनी फ्लक्चुएट के हिसाब से मेजरमेंट भी मारेगा, डायरेक्शन को भी खुद पकड़ेगी, और इसके अंदर जो कंडीशंस डालते हैं वो कंडीशंस डाला हो। जो कंडीशन आपकी थ्योरेटिकल है वही कंडीशन इसकी थ्योरेटिकल ही है, चाहे आप करो या ये करे, दोनों में कोई भेदभाव है ही नहीं। ये रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ही पकड़ेगा, आप भी खुद पकड़ोगे तो वही पकड़ोगे। आप समझे? ये सपोर्ट को जी सपोर्ट ही पकड़ेगा, आप पकड़ोगे तो नया क्या पकड़ोगे, अब भी तो वही पकड़ोगे ना। तो क्या फर्क पड़ता है कि आप पकड़ रहे हो कि ये पकड़ रही है? पकड़ तो दोनों सेम चीज को सेम मेथड से ही हो। क्लियर? क्लियर। अभी इसके अंदर ट्रेलिंग लाइन, बायो लोगों की एसएल ट्रेल होती है, सेलर लोगों की एसएल ट्रेल होती है। चलो ट्रेलिंग लाइन को ही डाल देते हैं, ट्रेलिंग लाइन। ट्रेलिंग लाइन क्या होता है? ट्रेलिंग लाइन चलो लगा देते। अब आप क्या करोगे, मानोगे हाँ ये मेरी ट्रेलिंग लाइन है। अब समझे कुछ? दुनिया हाँ विश्वास पे चल रही है। अगर दुनिया में सभी बूढ़े लोग होते तो दुनिया खत्म हो जाती है, लेकिन दुनिया में सभी बूढ़े नहीं है, इसी विश्वास पे दुनिया चल रही है। तो ये बिलीव है, आप उसको बिलीव करोगे कि ये उसके ऊपर जाएगी तो मेरे को लिखता हुआ आएगा और मुझे पता चल जाएगा मुझे अब बदल जाना चाहिए, और उस बदलाव की नाम ही जिंदगी है। जब आपकी उम्र 18 था तब आपकी बॉडी कुछ और थी, अभी आप कितने के हो, 50+। आपकी बॉडी अभी 18 साल वाला बॉडी नहीं है, बदल गई है। आप समझे? सिस्टम जी चेंज, ऑल टाइम सिस्टम चेंज। और चेंजेबल सिस्टम के अंदर किसी को झंडा गाड़ने वाला मेंटेलिटी यहाँ नहीं रखना चाहिए। जब जैसा तब वैसा ओके करना ही समझदारी है इस फील्ड की। तो किसी को कोई व्यू बनाने की एडवाइस मैं नहीं दे सकता है, मेरे से तो नहीं होने वाला। बाकी मैं यही बोलूंगा कि जब बदल जाएगी आपको लिख के दे देगा, कर लेना, बस देखना और ठोक देना, अपने आप से पैसा आ जाएगा। और यही आपकी नियम पूरा सत्य बन के रह जाएगी। हम्म समझे आप? जी तो आपको टेंशन वेंशन कुछ लेना है नहीं, बल्कि आप इंतजार करो ना, अगला जब ये बाई बोलेगी तब मैं एंट्री मारूंगा। पेशेंस दिखाओ उसके, इसके अंदर में पेशेंस दिखा दो। फिर जब आएगी, जिस दिन आएगी आएगी, क्लोज मारेगी, मैं उसके बाद से बाई मारूंगा बस। फिर देखता हूँ ये पैसा देता है कि नहीं। फिर आप शांति में रहोगे, मजे में रहोगे कि अच्छा मुझे बस देखना है, आएगा बंद मारेगा, मुझे बस करना है, कर लूंगा चल। अब फिर मेरे को पैसा नहीं मिला तो भर भर के गालू पिंटू को देना है, आ जाना। समझे आप? हम्म मेरे को गाली देने आ जाना। अरे नहीं यार अरे मैं तो खुद बोल रहा हूँ ना, अगर नहीं हुआ तो गाली दे देना, मैं गाली खाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन ये जब जो बोलेगा आप विथ डिसिप्लिन रूल सिस्टम फॉलो करके आओ ना, आपकी फटेगी। मेरे को तो गाली देना आप भूल ही जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं ये को इसको 6 साल से कर रहा हूँ, 6 साल से देख देख के थक चुका हूँ। जब ये बोलता है, कब ये क्या बोलता है, किस ओर आगे बढ़ रही होती है, इसमें एक्शन क्या होती है, बिहेवियर क्या होते हैं, वो मेरी थियोटिकल है। अभी ये थियोटिकल के ऊपर मैंने इंडिकेटर बना दिया, मतलब क्या, मैं अभी विदाउट एनी इंडिकेटर जैसे आपको मूव या हाथ दिखा रहा था कि कौन से एक्शन मारे इसने, क्या हरकत इधर किया, क्या हरकत इधर की है, इन दोनों हरकत में फर्क क्या है, वो मैंने किसी इंडिकेटर की इस्तेमाल किया था क्या? इंडिकेटर तो तब गायब था। बिना किसी इंडिकेटर के आपको एक्शन बिहेवियर साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, यहाँ पे वो साइकोलॉजी एक्शन बिहेवियर नहीं हो रही। अब उसी चीज को मैं जितना पकड़ रहा हूँ उतना कौन पकड़ रहा है, उतना मेरा इंडिकेटर पकड़ रहा है। उतना पकड़ना किसको चाहिए, आपको भी चाहिए था। तो लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, सर उधर गैप देखो, उधर ये देखो। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इधर उधर मत क्या करो, जो प्राइस कर रही है उसको देखो, फोकस प्राइस पे रखो, अपनी थॉट्स पे नहीं। अब समझे? राइट प्राइस की जजमेंट हमेशा न्यूट्रल मेंटेलिटी से करो, बुलिश या बेरिश होके प्राइस की जजमेंट मत करना, फंस जाओगे। न्यूट्रल सो में होके यहाँ बच पे जाओगे। फिलहाल यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। वी हैव आपको टू ये रिव्यू। फीलिंग हो रही है, कुछ तो हो रही है। नहीं आई मीन या इस जोन में इट्स बेस्ट टू वॉच। ये ठीक देखिए है आप,
यहाँ कैंडल की हाई, अगला कैंडल का हाई, अगला कैंडल की हाई, वो रेस्पेक्ट हो रही है। जब मार्केट नीचे घुसता है हाई, अगला कैंडल का हाई, अगला कैंडल का हाई, अगला कैंडल का हाई, वो रेस्पेक्ट होता है और वो घुसता है, यहाँ रेस्पेक्ट हो रही है। अभी आप जो हम्म बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ बहुत कुछ हो रही है जो आप समझ ही नहीं पा रहे हो। हम्म मार्केट जब कंटिन्यूअसली नीचे गिरेगी ना, अगला कैंडल की हाई, अगला कैंडल की हाई, ऐसे वो हाई को रिस्पेक्ट मारता है। जो कि सिचुएशन में आप पड़े हुए हो, ये सिचुएशन सेम सिचुएशन है। हाई रिस्पेक्ट मारेगी, जिस दिन हाई रिस्पेक्ट मारना बंद उस दिन रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स होएगी देन कंटिन्यूटी आएगी। ये इसकी चक्कर है। तो आप मेरा थ्योरेटिकल उसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, फिर पता चलेगी कि मैं पढ़ा के क्या रखा हूँ। अब मुझे पता है कि लोग या तो आलसी है, पढ़ना चाहते नहीं, या शॉर्टकट में पैसा बनाने हैं, तो इनको मेहनत करना है नहीं, लेकिन मन में ड्रीम बहुत बड़े बड़े हैं। अब मेरी कैरेक्टर वैसा नहीं है, मैं 100 गुना मेहनत करता हूँ, वन टाइम खाना खाता हूँ। अब बताओ, मेरी मेहनत ज्यादा, खाने की आदत कम है। और किसी को खाना बहुत है, मेहनत करना ही नहीं है। मेहनत करने के बाद लोग सक्सेस होता है कि बिना मेहनत किए सक्सेस हो जाते हैं। अगर आप मैं करके आईपीएस ही की पढ़ाई ही नहीं पढ़ेंगे, आईपीएस कैसे बनेंगे समझाओ। कौन आएगा आपको आईपीएस बना के जाएगा? हम्म मैं जिस लेवल तक पहुंचा हूँ, पढ़ के आया हूँ, कर करके आया हूँ, तो मैं हवा में यहाँ आके किसी को हवाबाजी करके दिखा नहीं रहा हूँ कि देखो मैंने बोला। पूरा दुनिया को आता ही नहीं है। जितना मैं अभी आपको समझा रहा हूँ उतना भी आता है क्या किसी को? देखा आपने? नहीं। अभी मैं जैसे बोलता हूँ ये टॉप पे ये जो होएगा तो पैटर्न दिखेगी, क्योंकि पैटर्न देखने वाले लोग भी है। ऐसे करके पैटर्न देखने वाले लोग। कौन सा पैटर्न है? हेड एंड शोल्डर। तो ये आपको कैसा दिख रही है? ये आपको कैसा दिख रही है? आगे अगर ये चीज ऐसा हो जाएगी तो कैसा दिखेगी? तब तो कंफर्म हेड एंड शोल्डर हो जाएगा। और इस पॉइंट से आपको कौन सी ट्रेड माननी थी? इस पॉइंट से सेल। सेल। और आप यहाँ से शॉर्ट मारोगे, यहाँ जाके ये बाई बोलेगा, वहां जाके आप प्रॉफिट बुक करोगे, तो ये इंडिकेटर वही काम तो करवा रही है आपसे। हम्म अब जब पूरा ये स्ट्रक्चर बना नहीं, तब से मैं आपको बोलूंगा कि इस पॉइंट पे आप यही करके देखोगे। अब समझे? अब जब पूरा बन के यहाँ गिर जाएगा तब आप मारोगे शॉट, तब ये भागेगा ऊपर। क्यों? क्योंकि तब ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन पे जाएगी। जो हेड एंड शोल्डर है वही आगे चल के इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में कन्वर्ट होती है। आप समझे कुछ? हम्म तो प्राइस क्या है? यहाँ से पहले हेड एंड शोल्डर बनाएगी, बनाने के बाद ये यहाँ तक जाएगी, फिर ये ऐसे करके भागेगा। जो अब हेड एंड शोल्डर है वही ना तब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो जाएगी। ओके। तो कब ये हेड एंड शोल्डर में है और कब ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में है, वो भी तो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। अब मेरे से सुन रहे हो, किसी और से थोड़े ना सुन रहे हो। हम्म आप अर्जुन के जैसा, मैं कृष्ण के जैसा। आपकी क्वेश्चन मेरी आंसर। ज्ञान कौन दे रहा है आपको? मैं दे रहा हूँ कि कोई और दे रहा है? आप ही दे रहे। मैं दे रहा हूँ। अब मुझे साबित करने के लिए किसी और की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं, हम ही तो आए थे आपके पास। वही तो। नहीं आता करके ही आए ये देखिए, दिखा तो रहा हूँ, प्राइस जो चल रही है, चलने के पीछे उसकी फुटप्रिंट बन रही है कि नहीं? थे। बिल्कुल। फुटप्रिंट, वो चलेगा, पाव फैलेगा, पाव रखेगा, कदम की फुटप्रिंट नहीं बनेगी तो क्या भूत है क्या ये? भूत तो नहीं है। भूत की पाव हवा में उड़ती है, जमीन पे पड़ती नहीं। और ये इसकी जमीन है, ये जमीन से जुड़ा हुआ है। कदम रखेगा तो प्रिंट तो आएगी, फुटप्रिंट आएगा तो नक्शा कदम तो बनेंगे ही। अब समझे? समझ। तो अभी ये जैसे जैसे नक्शा कदम चल रही है, वो कदम प्रीवियस किसी कदम के साथ मैच करती है। तो ये क्या है? ये चोर है। हम कौन है? सिपाही है। पहले किसी घर में चोरी डकैती हो चुकी है, उसको पकड़ नहीं पाए, अगली बार किसी घर में चोरी हुई है। दोनों क्लू मैच कर रहे हैं क्या? सम टू सम मैच है।
तो इससे पता चलेगा कि ये वो ही बंदा है जो पहले उस घर में चोरी करा था। दैट्स मीन जिनको आप ऑपरेटर समझते हो, सातिर समझते हो, उससे क्या आप कम सातिर हो, चालाक कम हो? अब समझे कुछ? पीवीएस में हेड एंड शोल्डर बनी है, काफी बने हैं, बार बार बनी है, लगातार बनी है। आपको अगर देखना आता है तो आप देखिए कि काफी बार बने हैं, छोटे मोटे बने हैं, बड़े बड़े बने हैं, काफी बार बने हैं। एक दो बार क्यों बनेगी? मार्केट एक ही संडे के दिन छुट्टी मनाएगा, बाकी के संडे आएंगे ही नहीं। कैसे? कैसे? हर वीक में संडे होता है, एक ही संडे के बाद अगला संडे कभी मार्केट में आएगा ही नहीं। कैसे? अगर आपको दिख रही है तो आप देखो, यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर दिखेगी, ये रहा इसकी शोल्डर, फिर ये गिरा, ये रहा इसका शोल्डर, दिखा छोटा हेड एंड शोल्डर। फिर यहाँ पे भी आपको दिखेंगे ये साइन, ये दिखा हेड एंड शोल्डर, बहुत छोटे छोटे छोटे, छोटे हाँ। छोटे। इधर बड़े दिख रही है, जिसको देखना आता है वो छोटा को भी देख लेगा, बड़े को भी देख ही लेगा। और हर बार बनेगी, हेड एंड शोल्डर मार के मार्केट कहाँ जाती है? नीचे जाती है। और उस पॉइंट पे ये डार्क कलर से लिख के दे देता है। दिया कि नहीं? इस बार भी दिया कि नहीं दिया? जी। तो अभी आप क्या करोगे? अभी आप अंडर ट्रेनिंग पीरियड में हो, अभी आप सीबीआई बनने की ट्रेनिंग ले रहे हो। तो आप सीबीआई बन चुके हो क्या? कभी नहीं। तो ट्रेनिंग में हो, 6 महीने की ट्रेनिंग चलेगी आपकी, सही तरीके से देखने की, सही तरीके से समझने की, दिमाग को किस मेंटेलिटी पे सेट मारने हैं। वहां फुद्दू टाइप के लोग क्या सोच रहे होंगे, फुद्दू की भूख क्या होती है, वो सारे चीज सीखेंगे आप। तभी ना उनको कैसे बीट मारना है ये समझ पाएंगे। तभी आप क्या हो, अभी आप अंडर ट्रेनिंग पीरियड हो। और मेरे से सीखोगे तो 1 साल मिनिमम लगता है, 6 महीने से 1 साल। अब समझ में आ रहा है कुछ? क्योंकि मैं जो बोलूंगा आधा आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगी, क्योंकि आप उस लेवल तक की मोटिफाइड है ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हथौड़ी मार मार के लोहे को क्या किया जाता है? पीट पीट के अस्त्र बनाए जाते हैं। एक बार आग में डालेंगे तो हथौड़ी मारेंगे, फिर आग में डालेंगे, फिर पिटेंगे। ऐसे पिटाई पिटाई हो के ही तलवार बनोगे आप। आप समझे कुछ? वरना आप जिस हाल पे आए हो, कच्चा लोहा वो बेकार है, उस लोहे की कोई वैल्यू नहीं है। अब समझ में आ रही है? आपकी दिमागी, आपकी मेंटेलिटी, आपकी साइकोलॉजी, आपकी फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, लाइफस्टाइल सारे चेंज होने वाले हैं। वो आप नहीं रह सकते जो आप पहले हो। अभी आप वो बनोगे जिसकी जमीन और आसमान की फर्क होने वाला है, पूरा बदलने वाले हो। ऊपर से बॉडी वही रहेगी, अंदर से आत्मा बदल जाएगी। तो किस लेवल पे काम करने वाले हैं? ऊपर से सभी दिखेगा कि मेरे को जिस तरीके से फिजिकल दिखती है, मैं पिंटू हूँ, मेरे मम्मी के लिए, बीवी के लिए, बेटे के लिए पिंटू हूँ। अंदर से साला वो पिंटू है ही नहीं जिस पिंटू को तुम देख रहे हो, ये तो कुछ और है। अब समझ में बात आ रहा है? मैं वैसा नहीं हूँ जैसा कि दिखता हूँ। मैं जैसा दिखता नहीं हूँ उसको कोई देख ही नहीं पा रही है। मैं कैसा हूँ? मैं एकदम विलीन हो चुका हूँ, जीरो हो चुका हूँ। मेरे अंदर कुछ नहीं है, फीलिंग विलिंग नहीं है। कोई मरे तो मरे, कोई जिए तो जिए, ऐसा है। मैं दुनिया में होते हुए भी नहीं हूँ। अब समझ में आ रहा है? मेरी स्थिति ऐसा है कि नाम की जिंदा हूँ। कहा मैं जिंदा हूँ? मैं तो कब का मर चुका। मेरी मरने के बाद मेरी आत्मा भगवान के पास कब की चली गई हुई है। यह तो मेरी बॉडी देख रहे हो बस। तो मैं इधर नहीं हूँ, मैं तो उधर हूँ। तो ये है फंडा कि मार्केट किधर की है? मार्केट नीचे की है। और नीचे की एक्शन, हरकत, सारे चीज नीचे कर रही है। लेकिन आप क्या समझ रहे हो? आपको लग रही है कि ऊपर जाएगी? लग रही है ऊपर जाएगी तो मस्त लेके बैठ जाओ लेने वाला। जब लगना रॉन्ग हो जाएगी तब समझ में मेरी ही बात आएगी कि न्यूट्रल रहते तो बेस्ट रहते। जो दिख रही है वही ठोकते तो कमा के जाते। तो और क्या समझाऊं? अब समझे कुछ? बात वरना समझ आ गई। समझने के लिए एक्शन, बिहेवियर, डायरेक्शन, सारे चीज आपको थ्योरेटिकल के अंदर बोल दी, और वही थ्योरी रिपीट मारती रहेगी। नया कुछ नहीं होता है। मार्केट इन चार दीवारी के बीच कैद हुई है। इसको इसी चार दीवारी में ही रहना है। और जितने भी उछल कूद मचाने हैं इसको करना है। आप न्यूट्रल हो जाओ, आप व्यू मत बनाओ, तो आप बचे रहेंगे। सिर्फ बचेंगे नहीं, कमाते रहेंगे।
और जो व्यू बनाते रहेंगे 70% राइट हुई तो अच्छा व्यू बनाता है, 30% रॉन्ग तो बना ही लेगा। और जिसकी 30% राइट और 70% लूज होती है वो तो ना घर का नहेगा ना घाट के, तो फिर उसकी हालत सोचो। और व्यू 70% राइट होगी कि 30% राइट होगी, हु नोस, कौन जानता, जानता है कोई? अब समझे? नहीं। हम्म। तो इंसान गलतियां क्या क्या करता है। व्यू बनाता है, वही गलती हो गई ना। हाँ, सबसे बड़ा गलती वही है कि उसको कुछ लगता है, उस पर वो अमल करता है, अपनी माइंड और साइकोलॉजी पे चलता है। और प्राइस की अपनी माइंड और उसकी अपनी साइकोलॉजी है जिसको वो फॉलो ही नहीं करता है। आप समझे? समझ गया। आपको अपना रूल नहीं चलाना है, आपको मार्केट की रूल चलाना। ओके। तो आप मार्केट से ड्राइव होंगे, आप खुद से मार्केट को ड्राइव करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसीलिए मैं मस्त हम्म। रहता हूँ, जो हो रही है मस्त है। मेरे इंडिकेटर बनाने से काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपको प्रॉब्लम हो रहा है मेरे इंडिकेटर बनाने से? मैंने तो खरीदा है सर, क्यों प्रॉब्लम होगा मेरे? अभी वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपके प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं। आपने मेरे को चार्जेस पेमेंट दिए, आप मेरे को गाली क्यों नहीं दे रहे हो? आई एम एक्सपेक्टिंग मिस रिस्पेक्ट विथ फ्रॉम यू। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे गाली दो। क्यों? क्योंकि आपने मुझे पेमेंट की, मैंने आपको चीज दिया और आप सेटिस्फाइड नहीं हो और गाली दे रहे हो, तो मुझे वो हजम करना पड़ेगा कि नहीं? हम्म। लेकिन पर आप वो मुझे ठीक नहीं पेमेंट होता मार ना के सर। आप मुझे विश्वास है गाली नहीं दे रहे हो। इंडिकेटर पे, इंडिकेटर पे विश्वास है तभी तो दिया पैसा, है ना? देखिए, अभी ऐसे आप थोड़ी ना दिए। इंडिकेटर पे विश्वास करो, लेकिन मैं तो विश्वास को डाइवर्ट कर रहा हूँ मेरे ऊपर। कि इंडिकेटर किस पे चलती है? कोडिंग पे चलती है। कोडिंग कैसे बनती है? लॉजिक से बनती है। और मार्केट के अंदर किस लॉजिक को कैसे मार्केट अप्लाई करता है, वो इंडिकेटर को किसने इंस्ट्रक्शन दिया? मैंने दिया। उसी की रिफ्लेक्शन आप किस पे देख रहे हो? इंडिकेटर पे देख रहे हो। तो आप मेरे पे ट्रस्ट करो या इंडिकेटर पे ट्रस्ट करो, धोखा आपको किसने दिया? 2 दिन पहले जब मैं बोल रहा था इंडिकेटर ने सेल बोला है, जब से ये काला लाइन ऐसे और ये दोनों लाइन पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आता है, वहां सेलिंग सेटअप बनता है। अब ये काला लाइन नीचे जाएगा और यहाँ पे एक रेड, जो ये लाइन है, दोनों एक पॉइंट पे आएगी, वहां से बाइंग सेटअप बनता है। क्यों? बिकॉज दिस इज द सपोर्ट पॉइंट। मार्केट जब भी नीचे आई है, सपोर्ट लिया है, फिर उल्टा गई है, वहां आप उसको कैसे पकड़ोगे? वो थ्योरी में बोला हुआ है, उसको ऐसे ही पकड़ना होता है। और इंडिकेटर भी उसको वैसे ही पकड़ेगा, क्योंकि यह मैनुअल इंस्ट्रक्शन बुक है। जैसे टीवी के साथ रिमोट फ्री मिलती है और रिमोट की मैनुअल होती है, वैसे ही। क्लियर? क्लियर। तो इसीलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मुझे गाली दो कि मैंने आपको उल्टा पुल्टा मैनुअल दिया। आप आपके साथ मैंने खिलवाड़ किया। आप सेबी में जाओ, अपना रिकॉर्ड दिखाओ कि इस बंदे को मैंने पेमेंट मारा, इस बंदे ने मेरे को ठगा, इस बंदे ने इतने सारे लोगों को ऐसे ही ठग रही है। आप जाओ, सेबी आपकी कंप्लेंट सुन लेगा, सेबी आके तब मुझे उठा भी लेगा। लेकिन किसी ने मुझे पेमेंट मारा ही नहीं, डरा रही है, सेबी आएगा उठा के लेके जाएगा। क्यों उठाएगा बे? मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट भी तो होना चाहिए, वो पक्का क्या होना चाहिए? तगड़ा होना चाहिए। वैसा है ही नहीं कहीं। जिन्होंने भी पेमेंट मारे उनको वही समझा रहे हैं कि इंडिकेटर तो छोड़ो, इंडिकेटर मेरी थ्योरी पे बेस्ड है और मेरी थ्योरी अपने आप में सबसे बढ़िया है। क्या खाया? विदाउट एनी इंडिकेटर कितनी आई, कितनी उठाए, कितना पटक रही है, जहां लग रही है कुछ नहीं हो रही है, वहां बहुत कुछ हो रही है। आप समझे? अच्छा। हम्म। वहां बहुत कुछ हो रही है, हर रोज डे बाय डे डाउन जा रही है। तो कैसे बोलूं ऊपर जाएगी? कौन सा लेवल डालू? इधर लाइन डालू कि इधर लाइन डालू? लाइन तो हर एक इंच पे डाल सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। वो डालने से क्या ये हिलेगा?
इसको जो करना है ये वही करेगा। अब पकड़ने के लिए बुलिश बेयरिश नहीं, न्यूट्रल बेस्ड माइंडसेट है। अब समझ हाँ, में आ रहा है? आ गया। तो आपको कोई भी ट्रेन कर सकता था, लेकिन आप मेरे से ही ट्रेन होने के लिए क्यों आए? आपको तो दुनिया भर के कोई भी ट्रेडर मिल सकता था जो आपको सिखाने के लिए एक टांग पे खड़ा है और मेरे से कम पैसे में खड़ा नहीं, है। जिस तरीके से आप सिखा रहे थे वो सही लगा। तो अब अ, जो सिखा रहा हूँ इसमें कुछ गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। And तो तब मैं सही था तो अब मैं भी सही ही हूँ, क्योंकि मैं इस क्वालिटी को मेंटेन करता हूँ। यही तो मेरी यूनिकनेस है, और मैं इसको मरते दम तक मेंटेन ही करता रहूंगा। अब समझे? सर, सो जब भी अ, ये बाइसेल सिग्नल्स आते हैं वहां पे लाइंस कंजंक्ट होते हैं, हाँ बिल्कुल होता क्रॉस है। हो। फिलहाल आपके पास इंडिकेटर कौन सा है? मेरे पास वही बिगेन है शायद। इसका नाम है बाप, सबका बाप। सबका बाप 369। तब आप परमानेंट ग्रुप में हो। हाँ। जब आप परमानेंट ग्रुप में हो तो आपने मेरे कोर्स को पढ़ा नहीं पूरा अभी तक, नहीं, अभी और तो 10 थियोरेटिकल दिया है। आपने देखा ही नहीं। तभी आप ऐसा बात बोल सकते हो, नहीं तो आप ऐसा बात कभी बोल ही नहीं सकते थे। नहीं, पूरा पढ़ा नहीं है सर अभी तक। मैं तो बोल ही रहा हूँ, आप बोलेंगे उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आपसे मैच होएगा। आपको ये कंडीशन दिखी हुई है, हाँ ये जी। कंडीशन ग्रीन और रेड, इसको एनगल्फिंग भी कुछ लोग बोलते हैं। हाँ जी। जब यहाँ से ये गिर रही है, यहाँ पे ये इसी मेथड को फॉलो करके फिर गिरी हुई है। हम्म। ये मेथड को फॉलो करा हुआ है और गिरा है। और मेरा जो यहाँ पे लाइन देता है और क्रॉस मारता है और सेल बोलता है, वो इंडिकेटर इस मेथड को ही फॉलो करता है। इसको बोलते हैं रिवर्स हाँ जी। मेथड। अब हाँ। जैसे ही मैं इंडिकेटर एक्टिवेट करूंगा, आप फॉलो करो या ना करो, मेरा इंडिकेटर उस मेथड को फॉलो करेगा ही करेगा। यही तो मेरी क्या है, क्वालिटी है कि इंसान गलती कर सकती है, उसके सामने होते हुए भी उसकी भटकाना नहीं करती गलती। इधर की उधर हो सकती है, लेकिन इंडिकेटर गलती नहीं मारेगा। आप समझे कुछ? हाँ। जो मैंने आपको कोर्स में दिया यही तो दिया। अब हुआ तो वही, आप पकड़े क्या नहीं पकड़े मुझे नहीं पता, मेरा इंडिकेटर ने पकड़ा कि नहीं। बिल्कुल पकड़ा। तो जो आपको कोर्स में दिए वही ना हुई। पर ये एक बार दो बार क्यों होएगी? ये एक बार दो बार नहीं होता है। इधर देखो, इधर नहीं हुए, हम्म। इधर नहीं हुआ। आपकी पूरा बचे हुए जिंदगी में बहुत होंगे। आप कितना समझ पाओगे डिपेंड ऑन योर ब्रेन, मेरे ऊपर डिपेंड है नहीं वो। मेरे काम क्या था? मेरा काम था आपको दिखाना ये होता है, बार बार सही होता है, सही लगातार सही होता है दिखाए, और बार बैक टू बार बैक होता है। यही सेम चीज रिपीट बार बार हो गया। यहाँ नहीं हुआ हुआ ना। वन, यहाँ नहीं हुआ टू, यहाँ नहीं हुआ थ्री, उससे पहले नहीं हुआ। मैं तो आपको गिनवाऊंगा तो आप पागल हो जाओगे। हेड एंड शोल्डर गिनवाऊंगा तो पागल, ये गिनवाऊंगा तो पागल, वहां लिखा हुआ तो पागल। सिर्फ मानने हैं आपको, जान के मानो या बिना जाने मानो, क्या फर्क पड़ता है जानने या ना जानने से? भाई जानता है या नहीं उससे मुझे कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर। जानने के बाद वो मानता है कि नहीं उससे मेरे को क्या फर्क पड़ेगी? मुझे जो बोलना था मैंने तो एक बार एक ही चीज के अंदर दिखा दिया, उसके बाद इंडिकेटर बना दिया। मेरी थ्योरी है, फॉलो करेगा ही करेगा, एक बार क्या 100 बार मारेगा। होते हुए देखो बस तमाशा, फिर समझ ही जाओगे कि क्या चीज आप पढ़ रहे हो, उसकी कितनी पावर है। आप समझे कुछ? यस। अभी आपको मजाक मजाक के जैसा नहीं लग रहा है? यही आप पढ़ चुके हो, वही आपके साथ हो रही है। इंडिकेटर भी उसी चीज को ही दिखा रही है, और मैंने कोडिंग करके उसी को बनाया है जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ। और एग्जैक्ट मैच हो रही है खुद से। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार गला फाड़ेगा फिर बोलेगा, तब तो समझ ही जाओ।
अब समझे? गुरु का जी काम क्या होता है? गुरु का रोल प्ले तो कुछ होता है शिष्य के लिए, क्या होता है? राइट डायरेक्शन में पॉइंट कर देना। गुरु का काम होता है शिष्य को सही नॉलेज देना, उसको सही पटरी पे चलाना, क्या हम्म, सही है क्या गलत है उसकी परख करना सिखाना, वही तो करना सिखा रहे हैं। हाँ जी। और सही कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं। जी आप समझे? तो ये आप पढ़े नहीं, ये आपकी गलती है कि आपको देने के बाद आप उसको पढ़े नहीं। वो सर, मेरी ये भूल वाला थी। चार्ट तो मैंने बहुत ध्यान से देखा है, और वो एनगल्फिंग वो कॉन्सेप्ट तो मैं समझ गया था उसमें। वही रिवर्सल कंडीशंस हैं, चार। नहीं, उसके हाँ नीचे जाओगे और भी कंडीशन है। व्हाट इज रिवर्स, हाउ टू मेंटेन रिवर्स, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ रिवर्स, और भी सिंबल है उसकी, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिवर्स। ओके। सिर्फ एनगल्फिंग से ही रिवर्स होता है ऐसा नहीं, और भी तरीके हैं रिवर्स मारने की। उसको यू टर्न हाँ हाँ मारने है, उल्टा होना है, उल्टा होने की सिम्टम है वहां। क्या क्या मैच करेगी, मैं जैसे बोल रहा था ना कि आगे चल के तुम गधे लोग क्या देखोगे 2 दिन पहले कि यहाँ पे सेल बोला है फिर यहाँ लाइन आएगी, ऐसे क्रॉस मारेगा, फिर हाँ, ये सेल बोलेगा। क्यों क्यों बोलेगी? क्योंकि ये रिवर्स मार रही है। सही बात है। रिवर्स मारेगा तो मेरा ये इंडिकेटर यही हरकत करेगा। इंडिकेटर कौन? मेरा कुत्ते के जैसा है। अभी मैं आपको बोलता हूँ कि आधा घंटा रुक जाओ, एक कुत्ता आएगी, काले कलर की होगी, ठीक है? वो कुत्ता आएगा मेरे ऊपर, छलांग मारेगा, तब समझ जाना ये कुत्ता वही कुत्ता है जो मेरी कुत्ता है। आप बोलेगे अच्छा, फिर कैसे पता करे कोई और कुत्ता हो गई तो? ठीक है, वो कुत्ता आएगा मेरे को चाटेगा, देख, ठीक है? अब हम्म बैठो, बैठे, एक कुत्ता आया काला कलर का ही, तो मेरा कुत्ता हुआ कि नहीं? मेरा कुत्ता है। आया, हम्म छलांग मारा, क्योंकि वो उसकी आदत है। मालिक को देखेगा, वो खुश हो जाता है, गोद में उठने की कोशिश करता है, छलांग मारता है, मेरा ही हुआ। फिर मेरे को चाटा, क्यों? मेरे को प्यार करता है, तो कुत्ता मेरा है कि नहीं? हम्म अब मैं इस इंडिकेटर को बनाया हूँ, यह कुत्ता मेरा है, इसकी क्या क्या आदत है मैं जानता हूँ। आपको पहले से बोलूंगा, यह बाद में करेगा, क्यों? कुत्ता मेरा है, मैं इसकी कुत्ता नहीं, यह मेरा कुत्ता है। अब क्या समझे? मैं मार्केट का कुत्ता नहीं, ये पूरा मार्केट मेरा कुत्ता है, यही तो समझा रहा हूँ। अब क्या हम्म समझे? मैं मार्केट के अंदर नहीं, मार्केट पूरा मेरे अंदर में, ये समझा रहा हूँ। आप समझे कुछ? जी जब ये सपोर्ट लेगा तब क्या करेगा, जब ये सपोर्ट लेगा तब क्या करेगा, ये खुद ही ऐसे करके लाइन मारेगी, वहां क्रॉस मारेगा, वहां बाई बोलेगा, एक बार नहीं दो दो बार बोलेगी, जरूरत पड़े तो तीन तीन बार बोलेगा, फिर जाएगी और वो लिख के देगा हम कर नहीं पाएंगे। तो कौन करके जाएगा? अगर मेरे से नहीं हो पाया तो किससे हो जाएगी? अब समझे कुछ? और वहां पे क्या होगी? वहां पे सपोर्ट होगी। कैंडल की ये जो शेडो आप देख रहे हो, ये जो शेडो है, शेडो के झुंड आएंगे, आप समझे? फिर रिवर्स मारेगी और ये पकड़ेगा, और हम होते हुए देखेंगे, ये लिख के देगा, और तब भी हम नहीं करेंगे। मतलब मैं दुनिया में पैदा ही हुआ क्यों हूँ? मैं खुद पे ही क्वेश्चन लगा दूंगा कि असल में मैं दुनिया में पैदा ही हुआ क्यों हूँ, जबकि मेरे साथ कुछ नहीं होता है। आप समझे कुछ? समझे सर। तो आपको देखना क्या है, पेशेंटली चुपचाप से देखते रहो, मछली पकड़ने के जैसा। फिशिंग रॉड पे चारा डालो और पानी में रख दीजिए, जब मछली आएगा उसको टपकेगा, उसके ऊपर टोन नाम का सिग्नल होता है, वो हिलेगा, वो हिलने से ही समझ जाओगे नीचे मछली है। पानी के ऊपर से नीचे की मछली थोड़ा ना दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा, हम्म वो टोन हिलेगी तो उठा लेना, देखो मछली ऐसे ही पकड़ा जाता है। तो वैसे ये आएगी, सपोर्ट लेगा, यहाँ कैंडल की झुंड होएंगे, उसको एसएल जोन बोलते हैं। प्राइस एक्शन में ये सारे कारनामा विदाउट एनी इंडिकेटर के होते हैं, उसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन को इंडिकेटर पकड़ेगी, सेम एज इट पकड़ेगा। जो प्राइस एक्शन थ्योरी में है वही एक्शन इसको भी पकड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप पकड़ो या ये पकड़े, फर्क क्या होता है? हम्म कौन पकड़ रही है उससे क्या फर्क पड़ रही है?
क्या पकड़ रहे हो कि ये पकड़ रही है? पकड़ तो वही रहे हो ना जो मार्केट कर रही है। क्लियर? क्लियर। यहाँ से जितने लोगों ने ट्रेड मारे उनकी लॉस हो गई है? कभी नहीं। जब ये बोलेगा उसके बाद जो लोग सही ट्रेड मारेगा उनकी लॉस हो जाएगा? कभी नहीं। तो खुद को राइट से रॉन्ग और रॉन्ग से राइट बनाने में कितनी समय लगती है? जस्ट पेशेंस देने में जितना लगता है। और किसी में पेशेंस है या नहीं है वो डिपेंड करती है उसकी साइकोलॉजी और मेंटेलिटी, कि वो कितना शांत बंदा है या कितना एग्रेसिव बंदा है। आप समझे? सही। तो आगे चल के आपकी क्वेश्चन खत्म हो जाएगी जब आप पूरा ये सारे चीज पढ़ लेंगे ना 14 के 14, तब एक क्वेश्चन आपसे होगा ही नहीं। फिलहाल तो आपने पढ़े नहीं इसलिए क्वेश्चन है। अब मैं जैसे बाकी के स्टूडेंट से पूछता, क्वेश्चन है पूछो, क्वेश्चन है पूछो, उनकी क्वेश्चन होता नहीं। क्यों? पूरा 14 पढ़ चुके हैं। 14 को 14 वीडियो को 1400 बार पढ़ने की जरूरत पड़े तो उतनी ही पड़ेगी, वो भी फ्री है और लाइफ टाइम। एक बार चार्जेस दे दिए उसके बाद तो जिंदगी फ्री हो गई। अब बोलिए। नहीं, वहां जिंदगी शुरू ही समझो। पूरा लाइफ टाइम तो आपको ये चीज अब फ्री हो गई ना। इंडिकेटर लाइफ टाइम है आपकी यस। थ्योरी लाइफ टाइम है। एक बार क्या 100 बार मारेगी, दिखा दिखा के जाएगी, खुद बोल बोल के जाएगी, लिखा हुआ आएगी, और क्या चाहिए? हाँ। दुनिया में और किस तरीके से सपोर्ट किया जाता है किसी इंसान को? मेरे को हम्म। दिखाओ कि इससे ज्यादा कौन क्या कर सकता है। सही बात है। इससे ज्यादा किसी इंसान की बस में कुछ नहीं है। जितना मेरे हम्म। कंट्रोल में था उतना मैंने आपको दे दिया, उससे ज्यादा मेरी औकात ही क्या है? किसी भी ऑर्डिनरी इंसान से मेरी औकात इतनी है, उस लेवल को एक्सट्रीम तक मैंने खींचा खुद को, जो किसी भी इंसान करता नहीं है। इतना मेहनत करने से डर जाता है। अब कोडिंग मेरे को कहाँ आता था? माँ की पेट से कोडिंग सीख के पैदा हुआ हो क्या? नहीं ना। यही आए, ठोकर खाए, लात खाए, फिर कोडिंग सीखे। और किसी और को कोडिंग सीखना है, सीखो, किसने रोका है? जिसके अंदर जोश और जुनून है उसको कोई रोक नहीं सकता। वो करना है मतलब करना है, वो करके ही छोड़ेगा। मरने से पहले तक करता ही छोड़ेगा। हम्म। अब समझे? जैसे आपको ज्वाइन करना था आपने किए, आपको कोई रोकेगा, बोलेगा, समझाएगा, आप समझने वाले नहीं हो, क्योंकि आपको वो करना था आपने किए। अब आगे क्यों किए वो आपको पता है कि क्यों किए? क्योंकि पैसा बनाना है। और पैसा बनाने के लिए जो चीज आपको चाहिए वो प्रोवाइड किए हुए है। इंडिकेटर भी, थियोरेटिकल भी, और 100 बार बनेगी। कितनी पकड़ पाएंगे डिपेंड ऑन यू। अगर आप मेरे बात समझ पा रहे हैं तो देखो, यहाँ से सिर्फ ये यहाँ तक गिरी नहीं बल्कि ये 1:1 तक गिरी। अगर ये यहाँ से गिरा है तो बस यहाँ तक गिरा नहीं, 1:1 भी दिया है, 2 भी दिया है। और समझे? और बार बार अगर ये यहाँ से गिर रही है तो 1:1 दी है, 1:2 भी दे रही है। मैथमेटिक्स तो वही हो रही है और रिपीट भी वैसे ही मार रही है। नया कुछ हो रही है? हाँ, नया कुछ नहीं है। नया कहा है? मैथमेटिक्स के अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 1 0 10। वो तो आप पहले ही पढ़ चुके हो 1 2 के समय 1। तो नया नंबर कौन सा आया? 1। नया नहीं है। 1 के बाद 0, वो तो 1 से पहले ही 0 था। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद वापस 0। 1 के पहले 0, 9 के बाद 0। तो नया नंबर कौन सा आया? बेसिक नंबर तो 1 से लेके 9 तक है, बाकी उसके पहले 0 बाद में 0। तो नया क्या है? तो वैसे ही मार्केट की मैथमेटिक्स वही है, मार्केट की लॉजिक्स वही है। समझने वाले समझ जाते हैं, वो लेजेंड बन जाते हैं। ना समझने वाले खुद को रिटेलर बोलते हैं और लेजेंड को गाली देते हैं ऑपरेटर बोल के, हालांकि जबकि खुद ही एक ऑपरेटर होते हैं। अब समझे? गाली खुद को खुद ही मार रहे हैं। साला तू तो गधा है, तू कौन है? तू तो मैं हूं। ऑपरेटर खुद ही मार रही है और ऑपरेटर को ही गाली दे रही है, तो खुद को खुद गाली नहीं दे रहा है, खुद को ही हम्म। खुद गाली दे रही है। देखो कैसा लॉजिक है। वो समझ रहा है किसी और को गाली दे रहा हूँ, लेकिन गाली घूम के उसके पास ही आ रही है, क्योंकि खुद ही तो ऑपरेटर बन चुकी है। आप समझे? ये है ऊपर वाले की मार। ऊपर हम्म। वाला एकदम पूरा परफेक्ट
उसकी रूल नियम लागू होती है, हर किसी पे लागू होता है, जो जैसा उसको वैसा मिल जाता है। तो कुछ करने से पहले समझ लो कि आप कैसा, आपको वैसा ही मिलेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि भैया कुछ करने से पहले ना 1000 बार सोच लेता हूँ कि मेरे को कोई पेमेंट मारेगा फिर गाली तो नहीं देगा। मेरे को अगर गाली देगा तो क्यों गाली देगा, उसमें मेरी गलती होगी कि जो उसने पेमेंट मारा उसकी गलती होगी। उस गलती को वो खुद मानेगा कि मेरे को मनवाना पड़ेगा, तब जाके मैं जाके मुंह खोलता हूँ। अब समझे? जी। वरना मेरे को पैसा चाहिए नहीं, 2 वक्त की रोटी, कपड़ा मकान अपने आप से जुगाड़ हो जाएगी। उतना तो मैं इस फील्ड में आने से पहले कर लेता था। तो इस फील्ड में आने के बाद ज्यादा बन गई पैसा। ठीक है, उतना मेरे को चाहिए ही नहीं। 3 प्राणी है, बीबी मैं और बच्चा। खाने पीने के लिए कितना चाहिए, महीने में 10,000 कमा लो, चल जाएगी फैमिली। समझे? समझे। लेकिन मिलता कितना है, 1 लाख 1.5 लाख महीने में कमा लेते हैं। क्या करूंगा, बेकार की खर्चा मार के आ जाता हूँ। जो पैसा खर्चा करने की जरूरत है नहीं उसको उड़ा के आ जाता हूँ। क्यों? पैसा सर्कुलेशन में, रोटेशन में, इकोनॉमी के अंदर घूमना चाहिए, वरना गरीब लोगों के हाथ में पैसा कहाँ से आएगा। आप हम्म। समझे? मेरे पैसा मेरे पास स्टोर होके स्विस बैंक में डाल दिया, एंड जो कंट्री है ना वो इकोनॉमिकल डाउन कंडीशन में जाएगी। क्यों? क्योंकि गरीबों को हाथ में पैसा नहीं आ रहा है। उस पैसे को खर्चा करो आप। पेंटर काम कर रही है, मेरे जेब से उनके पास जा रही है, इनकी फैमिली मेंबर जिंदा रहेगी, ये पैसा किसी और को देंगे, इकोनॉमिकल रोटेशन होएगी, मनी सर्कुलेशन होता है, तब इकोनॉमी ग्रोथ होती है। अब सिर्फ इधर आओ, पैसा लगा लो, कॉल ले लो, पुट ले लो, देश की तरक्की कौन सोचेगा, देश कैसे ग्रो होती है वो कौन सोचेगा, आपके वजह से देश की ग्रोथ होती है, वो कैसे होती है कौन समझेगा। सिर्फ कमाने के पीछे मत रहो, सर्कुलेशन भी जरूरी होती है। अब समझे? जी। तो ये है हर एक इंडियन की सोच होना चाहिए। किसने सोचा? जिसको देखो भूख मरी लगी हुई है, सलाकाल भरी हुई है, घर में खाना होते हुए भी भिखारी के जैसा है। है ना, 2 वक्त की रोटी, उसके बाद और चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि तुम तो रोटेशन भी नहीं करोगे उस पैसे की, उसको स्टोरेज करोगे। स्टोर करने से क्या होएगी, भले ही अकाउंट में आपकी करोड़ों जमा हो जाए लेकिन आप उसको खर्चा तो नहीं किए। सेविंग्स सेविंग्स बोल के कितने पुश्तैनी की सेविंग्स आज करना चाहते हो? बोलो। तो मेरी दिमाग कहाँ चल रही होती है और मैं क्या कर रहा होता हूँ? मेरी जितनी चल रही है उतना समझने वाला, मैं समझाना तो चाहता हूँ कि मैं वो नहीं हूँ जितना हल्के में आप मुझे ले रहे हो। मेरी सोच काफी दूर तक की है। अभी यहाँ कल क्या होगी उसको लेके टेंशन नहीं है, अगर ये नीचे कंटिन्यूअस गिरती है तो कहाँ होगी उसको लेके टेंशन में। उसके बाद कब से ये चढ़ेगी, अपना इकोनॉमी अच्छे ग्रोथ में आएगी, उसको लेके टेंशन है। ये अगर गिरेगी तो उसका मतलब है इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन, जो डॉलर है उसके मुकाबले अपना रुपीस कमजोर हो जाएगी। यहाँ पुट लेके प्रॉफिट बनाना फायदा है, मैं जानता हूँ, लेकिन वो फायदा अपनी कंट्री के लिए हानिकारक है। आप समझे कुछ? हम्म। तो किसकी इम्पैक्ट कहाँ आ रही है और कैसे आ रही है, अगर कोई समझ पाएगा तो ये फॉलिंग अच्छा चीज नहीं है। चलो जरूरी भी है, नहीं तो क्या, लोग बस अंधाधुन पैसा डाल देंगे और बोल देंगे लॉन्ग टर्म बाय, चाहे वो खुद मर जाए उसकी पोता नाती वो आके खाए। खुद तो मर गई ना। खुद कहाँ राजा बने, खुद हम्म। गंगू तेली बन के मर गए, बाद में प्रॉपर्टी इतनी ह्यूज हुई कि नाती पोते वो बने राजा भोज, तो खुद तो कंगाल मर गए। जब खुद की भूख लगी तब 2 वक्त की रोटी नहीं थी, बाकी आगे की पुश्तैनी लॉटरी में जीत के करोड़पति, वो तो राज के जैसा राजा बन गए ना। तो क्या फायदा ऐसा पैसे की जब खुद ही भोग नहीं किए। आप जी। समझे? लॉटरी लगवाओ थोड़ा थोड़ा करके लॉन्ग टर्म के लिए, और खुद तो एंजॉय करो। जी। चलिए, इंडिपेंडेंस क्लास हो गया, इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंस क्लास हो गई। ओके सर। टाइम कैसा गया आज का दिन बोलिए? हाँ, अच्छा गया। सीखने को काफी कुछ मिला।
ये भी समझ आ गया कि ये बिहेवियर अलग है, पर आपने वो लाइंस ड्रॉ करके, सपोर्ट लाइंस उस तरीके से आपने निकाल दिया। आई विश मैं भी कर पाता वैसी चीज। उसका मेजरमेंट है। पहले आप थ्योरेटिकल 14 देख लो, चार्ट एंड टूल सेटअप के अंदर कौन से हम लोग टूल इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे टूल दिख रही है, इसी की इस्तेमाल करके ही वो खींचा है। जब आप मोटा मोटा इनसे खेलना सीख जाओगे तब आपको वो भी दिखा देंगे कि कहाँ से कितना मेजरमेंट लिया और कैसे वो चीज आ गई। वो तो 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर आप समझ जाओगे। क्योंकि वो हाथी भी नहीं है ना घोड़ा है। ना आपको जंगल जाना है ना हाथी घोड़े को पकड़ना है, घर में बैठ के ही मिलेगा। लेकिन आप उसको समझने लायक थोड़ा सा खेलना चालू करो ओके सर। तो तभी समझ जाओगे। ओके सर, आपके पास्ट वीडियो में ना, मैंने वीडियोस में मैंने देखा था, आप वॉल्यूम प्रोफाइल का भी टूल दिखाए थे। वो एक बार नहीं, 2-3 बार दिखाए एक्चुअली। तो उसमें एक बार आपने बोला था कि आपने ही ट्रेड मारा था, और बोला मेरे को कि आई मीन व्यूअर्स को बोला कि यहाँ पे एक भी ऑर्डर नहीं है, और मैंने वहां पुट खरीद लिया। और सच्ची में ही वो बहुत तगड़ा रिटर्न दिया। वो निफ्टी का था शायद 25,100 200, उस लेवल पे आपने किया था। हाँ, ये वाला टूल। सो सीधा ऊपर से नीचे आपने राइड पूरा ले लिया। ये यहाँ पे मार्क करके दे रही है। ये जो ब्लू जोन है वो बाइंग सेंटीमेंट दिखाता है, ये जो रेड जोन है वो सेलिंग सेंटीमेंट को दिखा रही है। अब ब्लू यहाँ खत्म हो गई है, उसके बाद सेलिंग सेंटीमेंट चालू हो रही है, तो वहां से सेलिंग आएगी तो नीचे ही घुसेगा। हम्म। अब मेरा कुत्ता कब क्या करेगा मुझे नहीं पता होगा, तो उस कुत्ते का मालिक मैं कैसे बन गया। अभी सो ये इंडिकेटर आपके हाथ में है तो ये कुत्ता आपका होगा कैसे। इस कुत्ते आज को कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है, कैसे प्यार से रखना है। कब ये भड़क जाता है, भड़कता है तो क्या करता है, गाओ। ज्यादा भड़क जाएगी इसको सामने मत जाना, काटेगा। हाँ। जब काटेगा 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे आपको। मेरा कुत्ता है, आपको दे रहा हूँ। कुत्ते की मैनुअल नहीं दूंगा आपको। नहीं नहीं, सही बात। तो हाँ, तो 25,030 के ऊपर कहीं जब प्राइस गया, आपने फट से पुट ले लिया, और वहां पे ऑर्डर्स है ही नहीं करके आपका प्रेडिक्शन था नीचे आएगा, आपने बनाए पैसे। अभी जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैंने लेवल खींचा, मैंने लेवल खींचा। कहाँ लेवल खींचा, इधर 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 इधर। इससे छोटा छोटा लेवल खींचने हैं तो और खींच, जहां मन करे वहां खींच। वरना तो ये अपने आप से ही लेवल खींच रही है, सेंटीमेंट खुद ही कलर से मार्क करके दे रही है, लिख के दे रही है। और क्या कर सकता है ये बेचारा। हम्म। तो और उधर उसके ऊपर ऑर्डर है नहीं, मेरे को तो दिख रही है। अब हाँ, नीचे का तो हाथ तक की ऑर्डर है, नीचे यहाँ तक की ऑर्डर है। उसके नीचे ये एक बेस लाइन है। अब जब आप 369 पढ़ेंगे वहां आपको ये बेस लाइन, फिर अगला बेस लाइन, ये आपकी समझ में आएगी। बेस लाइन कहा, यहाँ से बेस लाइन शिफ्ट हुई है। अब यहाँ पे सप्लाई मिलके ये नीचे घुस रही है। घुसो, अगला बेस लाइन जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये ऐसे करके उड़ेगा नहीं। यहाँ से हेड एंड शोल्डर बनेगी तो उधर से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा। हम्म। और अगर आप जिंदा रहे तो आप यही चीज होते हुए काफी देखोगे, क्योंकि मैं तो वही देखा। यहाँ से अगर ये चीज ऐसे देखेंगे तो ये क्या है, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर। और यहाँ से अगर आप इसको ऐसे करके देखोगे तो ये क्या है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। जो हेड एंड शोल्डर वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में कन्वर्ट हो जाती हाँ जी। है। अब समझे। तो अभी टॉप पे क्या देख रहे हो, हेड एंड शोल्डर, वही चल के आगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। हम्म। लेकिन जब कन्वर्ट होगी तब आप क्या करोगे। किस पॉइंट पे क्या मारोगे। तब भी तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगी, तब भी स्विंग होगी, तब कहाँ पे क्या करोगे। तब आप सही सही पकड़ोगे, इस बात की गारंटी आप दे सकते हो। हाँ, आप दे सकते हो कि आप उस समय सही सही पकड़ोगे उसको। पकड़ेंगे सर। वो आप कैसे बोल रहे हो, से भी आके आपको ही पकड़ के उठा के लेके चला क्योंकि जाएगा। न्यूट्रल है हम।
ना बुल है ना बेर है, न्यूट्रल। वही जब होएगी तब हम देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जब होएगा पकड़ेंगे जरूर। समझे? मैं नहीं हाँ, कहूंगा भले ही इंडिकेटर पूरा ही मूव पकड़ ना, लेगा। भले ही पूरा मूव ना आए, थोड़ा तो आ ही जाएगा, टुकड़े आ जाएंगे हमारे पास। अभी आपके जो बिलीफ बन रही है, ट्रस्ट बन रही है मार्केट के ऊपर, खुद की सोच समझ बन रही है, यही आपके हिसाब से पैदा करना था मुझे, कि आओ हम्म। इंडिपेंडेंट बनो, किसी के भरोसे मत रहो। क्या पता हम्म। भगवान भरोसे आप हो और भगवान आपके भरोसे बैठा हुआ है। हम्म। कभी कार्टून देखते हो आप? हाँ, टॉम एंड जेरी तो बहुत देखे। डोरेमोन देखा कभी? नहीं, नहीं देखा। डोरेमोन का गाना है, मैं किसी की सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, सबके सपने सच अब मैं करूँ, मानो या न मानो, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट डोरेमोन। यह है उसका गाना। तो वैसे लोग तलाश करते हैं सही टीचर कहाँ मिलेगा, सही पढ़ाने वाला, सही दिशा दिखाने वाला कहाँ मिलेगा। तो मैं किसी की सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। आपके सामने सच बन के हूँ कि नहीं? बिल्कुल। आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबके सपने सच में करूँ। अब मानो या ना मानो, मैंने तो रोबो बना लिया ना। बिल्कुल। ये रोबो है, बना चुका हूँ, मानो या ना मानो। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक उड़ता रोबोट डोरेमोन। तो मैं डोरेमोन। लो, हम्म। अब समझे? कार्टून की गाना भी इधर काम आ रही है। और मैं कार्टून देखता भी हूँ, मोटू पतलू, डोरेमोन, टॉम एंड जेरी सब देखता हूँ। हम्म। क्योंकि अंदर से तो अपन बच्चा है। समय से बूढ़े हो रहे हैं, अंदर से बच्चा है। हम्म। और ये एक गेम है, गेम को खेल रहे हैं बस, वीडियो गेम के जैसा खेलो। बिल्कुल सर। न्यूट्रल रहो, सामने कौन आएगा उसको गोली मार देने का बस। सामने बुल हम्म। आए तो बुल को गोली मारो, बियर आए तो उसको गोली मारो। ना खुद बुल बनो ना खुद बियर बनो। गोली मारते चलो। हम्म। दोनों ही दुश्मन है अपने। बिल्कुल। सो सर, क्वेश्चन ये होगा, हम्म। वो जो टॉप पे जो सेल है, हम्म। वहां पे कोई वॉल्यूम नहीं है। मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि ना एक भी ऑर्डर वॉल्यूम है नहीं। ना ऑर्डर है। हाँ, तो ऐसे में अगर टॉप पे आपको बहुत सारा वॉल्यूम भी दिख रहा हो। वॉल्यूम नहीं होता है टॉप पे। नहीं, खत्म हो गया। वो जोन क्रॉस करके ऊपर, हाँ, होता ही नहीं। तो साला इसको बिना वॉल्यूम के कैसे गिरता है ये सब? फोर्स टू टाइप की होती है, पॉजिटिव फोर्स, नेगेटिव फोर्स। हम्म। पॉजिटिव फोर्स को अपन भगवान बोलते हैं, नेगेटिव फोर्स को अपन शैतान बोलते हैं। मार्केट में भी टू ही फोर्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोर्स। लाइट बल्ब जलने के लिए दो वायर चाहिए, एक में पॉजिटिव जिसको छूने से झटका लगती है, दूसरा नेगेटिव, उसको दांत से चबा लो कुछ नहीं होएगा, नेगेटिव है वो। तो ठीक उसी तरीके से वॉल्यूम टू टाइप की होती है, पॉजिटिव वॉल्यूम, नेगेटिव वॉल्यूम। हम्म। पॉजिटिव वॉल्यूम कहाँ से आया है? हाँ, कलर क्या है पॉजिटिव वॉल्यूम? वो ग्रीन। नेगेटिव वॉल्यूम कहाँ से आई हुई है? यहाँ पे है ही नहीं कोई वॉल्यूम। इसके ऊपर ऑर्डर नहीं है, तो ये वॉल्यूम को दिखाएगा, कैसे दिखाएगा? हाँ, तो कैसे गिरा यहाँ वो? पे भर भर के अब भी ऑर्डर है, ये उसी को तो दिखा रही है। वहां ऑर्डर है नहीं तो वॉल्यूम कहाँ है? बुलिश और बुलिश और बुलिश और बुलिश कहाँ है? वो होगा तब ना दिखेगी, वो है नहीं तो कैसे दिखाएगी? ओके। मैं तो हूं फिर तब ना आप मेरे को देख रहे हो, मैं मर जाऊंगा, मेरे आत्मा कैसे देखोगे? वो, ओके। नहीं, मैं यही समझ रहा था, अगर ऐसे गिरा इतना तगड़ा, धड़ धड़ हम्म। धड़ करके 3 दिन गिरा, तो उसमें तो वॉल्यूम दिखना चाहिए काफी तगड़ा, रेड वॉल्यूम। अभी कुछ चीज आपको समझ लेना है, वो चीज आपको बोल के कोई समझा नहीं सकता। जैसे कि ये साहब बोल रहे हैं कि वॉल्यूम का समझने का एक वीडियो बनाओ सर।
मैं अरे इनको क्या बोल रहा हूँ, नहीं हो सकता है। क्यों? ट्रेड करेंगे या वॉल्यूम देखेंगे, फोकस प्राइस एक्शन प्लस सिग्नल में रहना है। मतलब सही है। कि अपने को यहाँ पे एक्शन और माथे में सिग्नल देखना है। हाँ यहाँ कितनी रेड बनी हुई है उसको देखूंगा, जबकि वहां उसके ऊपर ऑर्डर ही कहा है। ये सही तो बात। पूरा यहाँ तक जाने के बाद जीरो हो गई है। जितने भी ऑर्डर्स थी वो सारे खत्म, फिनिश। अब जीरो को वो कैसे दिखा सकती है? ओके। अब वे इनको कैसे समझाऊं, वो नहीं हो सकता। कि वैसे ये ओके। होता नहीं है जैसे कि आप समझ रहे हो। जैसे नहीं, ये समझाना मैं चाहता तो ये, है तो वैसे समझना चाहिए। चिंटू भाई, मैं यही सोच रहा था कि हमेशा प्लेयर्स ही करते हैं ना ये हम्म। चीज, तो बेच रहे होंगे फटाफट माल इस ऐसे तगड़े तरीके से जब गिरा है, हम्म। तो वो दिखना चाहिए। वही मैं सोच रहा था। आई मीन दैट्स जैसे बिल्कुल पहले लेमैन से ही बोल टर्म्स में। रहा था ना कि ये इसकी जगह है, ये ब्लू लाइन है, देखिए पीछे से मार्क करा हुआ है। ये ओके। हाँ मार्क करके दे चुका है। ये हाँ। ठीक इसी जगह से, मतलब कि ये दोनों रेड की एरिया से, ये दोनों रेड की एरिया से रेड कैंडल बन रही है, मतलब कि ये सेलिंग ऑर्डर अपने एक्शन इस पे दिखा रही है। अब समझे? समझे समझे। ये रेड एक्शन अपनी एक्शन कैंडल में दिखा रही है, तभी ना कैंडल रेड बन रही है। रेड बन के मार्केट कहाँ घुस रही है? नीचे घुस रही है। जब मार्केट नीचे घुसता है प्राइस में हाई रिस्पेक्ट होता है, वो तो कर रही है, और ओके। कंटिन्यूअसली नीचे ही घुस रही है। हाँ। जब सपोर्ट ये- लेगा वो ग्रीन इधर से सपोर्ट लेगा, जब ग्रीन अपनी एक्शन करेगी तो कैंडल भी ग्रीन बनेगी। बड़ा हाथ आ चुकी है, अपने को वही समझ आ जाएगी। ओके। इंडिकेटर अपने को लिख के भी दे देगा। ठीक है सर। अभी आपको मिला है, अभी आपको मिलने के बाद ही आप इसको जल्दी जल्दी समझ नहीं सकते, यही तो दिक्कत है। कोई नहीं, धीरे आपको धीरे ही समझेंगे। आपको तो पोता पैदा हुआ है ना, पोता पैदा होते ही डॉक्टर नहीं बन सकता है, यही तो आपको समझा रहा हूँ। सही पोता बात तो है। अभी पैदा हुआ है, अभी डॉक्टर ही बनवाने क्यों है उसको? मैदान में छोड़ दो ना, जाके फुटबॉल खेल के आ बेटा। बॉडी तगड़ा बना, इंजीनियर बनने हैं, माइंड शार्प करने हैं, तो खेलेगा नहीं तो दिमाग कैसे शार्प होगी? ओके। तो आपको अभी मिला है, खत्म थोड़ी ना हुआ है। सही बात है। जब तक आप जिएंगे तब तक आपके साथ देगा। मरने के यस। बाद आप तो साथ दो छोड़ दोगे इसकी, इसको किसी को देके जाना बस, तब ये उसकी साथ देगा। मतलब ये है, मैं मर जाऊंगा मेरा बेटे को देके जाऊंगा, ये कुत्ता तब उसकी वफादार रहेगी। हम्म। बेटा मर जाएगा उसके बेटे को दे देना, ये कुत्ता तब वफादार रहेगा, लाइफ टाइम ये कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। जो मार्केट आपसे खेल रहा था अब तक, अब आप खेलोगे मार्केट से, किस्मत उल्टा हो जाएगी तब। अब समझे? जो करके लॉस समझे। खा रहे थे वो किस्मत उल्टा होने वाले है। तो तकदीर बदल के नहीं रख रहे अपन, हम्म। तकदीर की चिट्टा ही पलट रहे हैं। सही बेवकूफ बात। होकर समझ में नहीं आ रही है मेरी बात, क्या क्या मतलब। मुझे जो मिलना चाहिए था रेस्पेक्ट, ये गांडू लोग वो कर नहीं रही है। क्यों? क्योंकि खुद को ही चालाक समझ रही है। तो बापों का भी बाप होता है। अकल तब ठिकाने आ ही जाएगा जब लॉस ज्यादा खा लेगा। अब समझे कुछ? नहीं, समझ आ गया सर। यही गधे वापस आएंगे, वापस आके यही रेस्पेक्ट मारेंगे। कब? जबकि लॉस ज्यादा हो। तब तो इंडिकेटर खरीदने के भी पैसे नहीं होंगे। तभी तो बोलेगा सर हेल्प करो, मदद करो। और वही मदद तो मैं करता नहीं। जब तुम्हारे जेब में पैसा होगा तब तुम अकड़ के घमंड दिखाओगे, और जब फोकट में खाली हो जाएगी जेब तब आके बुद्धम शरणम गच्छामि करोगे। वैसे तो भगवान का नियम है नहीं ना। सही भगवान बात। आपको 200 करोड़ दे देगा और भगवान को ही भूल जाओगे। और 200 करोड़ खत्म होने के बाद फिर वापस है भगवान मदद करो, वैसे थोड़ा ना भगवान मदद करता है। अब समझ में आ गया मेरा रूल यही है। समझ गया सर। जब मैं बोलता हूँ जय श्री राम, मैं जानता हूँ भगवान कौन है, और मैं हमेशा इसके साथ में ही रहना चाहता हूँ। मरते दम तक बस इसी को ही भगवान मानूंगा, बाकी कोई और भगवान होता ही नहीं है। अब समझे कुछ? यही चीज है, मेरी लॉजिक नेट एंड क्लीन है। अहम ब्रह्मास्मि,
मैं ही भगवान हूँ। अपना सिस्टम को डिजाइन करने वाला क्रिएटर जो होता है वही ब्रह्मा होता है। और मैंने अपना सिस्टम क्रिएट कर लिया तो अहम ब्रह्मास्मि बोलने में क्या चाहता है? कुछ जाएगा? आपका ट्रेडिंग का भगवान कौन है? एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग आपका ट्रेडिंग का भगवान नहीं है। आपका ट्रेडिंग का भगवान आप खुद हो। वो तो ब्रोकर है, दलाल है। हम ही है। सौदा कौन मारेगा? दलाल नहीं, हम मारेगा ही कि आप है। मारोगे? हम ही है एक्चुअली। आप मारोगे। तो ब्रह्मा कौन हुआ आपका ट्रेडिंग का? हम ही ब्रह्मा है। तो आप अगर किसी को बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, क्या बुरा बोल रहे हो? लेने वाले उसको गलत तरीके से ले लेगा। वो समझेगा कि आप ब्रह्मांड को सृष्टि किए हुए हो, अहम ब्रह्मास्मि बोले हो, वो बेवकूफ है। आप अपना दुनिया को क्रिएट करे हुए हो, उस दुनिया की ब्रह्मा तो आप ही हो। वो उसको उल्टा समझेंगे। और वो ना समझ की समझने की गलती है। वो वहां आपकी क्या गलती है? अब समझे? किस लॉजिक को कहाँ बिठाना और किस तरीके से बिठाना है यह भी जानना पड़ता है। कहावत यह है, बोलना तो हम 2 साल की उम्र से ही चालू कर चुके हैं, लेकिन कब कहा क्या बोलना है यह इंसान 80 साल तक भी समझ नहीं पाता है कि कब कहा कितना कैसे बोलना होता है। सही बात है सर। तो सिर्फ बात करने से कोई क्या बोलते हैं बोलने वाला पैदा नहीं होता है। अच्छा वक्ता होने के लिए अच्छा श्रोता बनना पड़ता है, तब जाके बिल्कुल। अच्छा भाषण देने जैसा आप कुछ बोल सकते हो। और वो भाषण मोटिवेशनल बन जाती है तब। लेकिन मैं तो मोटिवेट करने के चक्कर में ही नहीं हूँ। हम्म। मैं आपको मोटिवेट करने के चक्कर में थोड़े ना हूँ। आपको ऑर्डर दिख रही है, उधर नहीं है। वहीं से गिरी है, रिवर्स मारी है, इंडिकेटर ने बोला है और फिर गिरी। तो आपके लिए अभी लग रहा है कि ये मैजिक चल रही है शायद। लगने दो मैजिक। और ये मैजिक हमेशा आपके साथ होता रहेगा। कब तक देखोगे और कब तक चौंकोगे? ऐसे होते होते हैबिट में आ जाओगे। हाँ जी। समझे? तब ये नया कुछ लगेगा ही नहीं आपको कि क्या नया हो रही है। ये तो सिंपल गेम चल रही है। अगर ओके। औजार है तो आप फाइटर हो। बिना औजार के कैसा योद्धा? तो आपको अस्त्र दिया गया हुआ है, चलाओ। कितनी अपनी बल बुद्धि है दिखाओ और अपना नाम रोशन करो। जरूर करेंगे सर। सर थैंक यू सो मच। क्लास काफी लंबी हुई आज। हम्म। ठीक है सर, चलिए। फिर मिलते हैं। हम्म। ओके ओके, सर। गुड बाय। गुड बाय।